सो नहीं पाई, बट मैंने बोला कि अगर मेरा हस्बैंड अग्री करे तो ही हम करेंगे. So after a लंबी discussion with both of us, my husband agreed and said, you know what, इसमें कोई फायदा है आपका, देखेंगे. तो but that's about me. But बारी आती है नई prospects के साथ कैसे बात करती हूँ, क्या बोलती हूँ. Always start out saying hi and hello and introduce yourself. मैं इंद्रानी दास हूँ from US. अब तो मैं बोलती हूँ, पहले जब मैं एमवे के साथ था थोड़ा घुटन होती थी कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, you know. अभी जब मेरे पास एक कंपैरिजन है और एटमी जैसा कंपनी है, मोस्ट यूनिक कंपनी मैंने देखा, अगर किसी को पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए ना, तो डेफिनेटली एटमी. मेरा कोई दिक्कत नहीं होती अब किसी के साथ बात करने में. इनफैक्ट आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एज आई एम इंद्रानी दास फ्रॉम एटमी यूएस. लेकिन यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म होती है जब हम सम सीखते हैं एक स्माइल के साथ. अगर आप फोन पे हो या वर्चुअल हो तो एक स्माइल बहुत कुछ बोलती है. हाँ, अगर आइस ब्रेकर चाहिए तो हाय हेलो, my name is Indrani Das, I'm from Atomy US, you know, and I have a great opportunity for you if you're willing to listen, or I'm looking for sharp individuals, तो कुछ भी हो. But NRI होकर देखिए, मैं यहाँ almost 50 years US में हूँ, लेकिन देश से, इंडिया से बहुत मोहब्बत है हमारा. I love the people there. इतनी वेलकमिंग है, सो लविंग, इतनी सालों के बाद. एंड मैं हर साल जाती थी स्टार्टिंग 2016, लेकिन पैंडेमिक में मेरे को रोक दिया एंड फिर वापस जाऊंगी नवंबर में. बट डजंट मैटर, अगर आप एनआरआई हो, आप यूएस सिटीजन हो, बात एक ही होती है कि definitely you have a relation if you are conversing with somebody in India. आप भी इंडियन है, मैं भी हूँ, क्या बात है. हिंदी में बोलती हूँ तो लोग थोड़ा सा हटक जाते हैं, ओ क्या आप हिंदी भी बोल सकते हैं. यस, एटमी में आके बहुत कुछ सीखा. मेरे को पावर पॉइंट नहीं आती थी, पावर पॉइंट सीखा. सोशल मीडिया बिल्कुल आती नहीं थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ. सो एटमी इज टीचिंग मी फर्दर. लेडीज, हम एक कंफर्ट जोन में पड़ जाती हैं जब हम शुरुआत करते हैं. हमारा जीवन का एक कंफर्ट जोन होती है, लेकिन वो कंफर्ट जोन से निकालना हमें. और ये एटमी, अगर आप अपलाइन के साथ हो तो एन एटमी के साथ वो जरूर कंफर्ट जोन से निकाल जाएंगे आप. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया इंद्रानी मैम. मतलब एक जिन लोगों को लगता है कि जो लोग वेल सेटल्ड होते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, आई थिंक मैम के इस आंसर से काफी हद तक लोगों को एक मतलब जो होता है दिमाग में एक विजन क्लियर नहीं होता, विजन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एनआरआई भी हमारे एटमी बिजनेस को कर रहे हैं. इस बात को समझना होगा. अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे बीच में जसबीर कौर मैम है. हम जसबीर कौर मैम को सिर्फ आज के बारे में जाने. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे रहेगा. जसबीर कौर मैम, आप तक मेरी आवाज है? वेलकम. अपना माइक आप ऑन कर लीजिए प्लीज. और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि, और मैं चाहूंगा कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर देने के पहले हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर बताइएगा. और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एटमी ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी और आपने एटमी ही क्यों ज्वाइन किया? प्लीज ओवर टू यू. सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग ऑल एटोमियंस. बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने मेरे से पूछी है, मेरे मतलब मन की बात. तो सबसे पहले सर, एटॉमी ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी. कंप्लीट हाउसवाइफ थी और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करती थी. जस्ट यूजर थी मैं. जो भी अच्छे प्रोडक्ट होते थे, अच्छे ब्रांड्स होते थे, वो मैं प्रोडक्ट यूज करती थी. और शुरू से एक मेंटेन करने की मेरी हैबिट है कि क्वालिटी को थोड़ा मैं मेंटेन करती हूँ. तो उसी तरीके से मैं प्रोडक्ट्स को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो अच्छे ब्रांड से यूज करती थी. और फर्स्ट टाइम मैंने कुछ एक नेटवर्क कंपनी की कुछ प्रोडक्ट मैं यूज की, स्किन केयर प्रोडक्ट. और कुछ दिन के बाद मैं यूज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं अच्छा है. और फिर जिनसे ली मैं परचेज, उनसे शॉपिंग करती थी मैं, उन्होंने मुझे
इस इंडस्ट्री के बारे में फर्स्ट टाइम बताया, इंट्रोड्यूस मुझे की, और वो बताएं कि आप इसे यूज करते हुए इसकी आप साइड से पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। बट मैंने नेटवर्किंग क्या होता है या नेटवर्क क्या होता है या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मतलब मैं आई एम टोटली न्यू पर्सन, मतलब मैं बिल्कुल एकदम न्यू हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, और एटॉमी को मैं बस सीख रही हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक ही वो प्रोडक्ट में यूज भी की, और जस्ट स्टार्टअप ही ली थी मैं वहां से कि अच्छा जब ऐसा हो सकता है कि घर बैठे हम लोग, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना किया जाए। बट मुझे वो समझ नहीं आया, मैं वाइंड अप कर गई वहाँ। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और मेरे घर के मेरे देवर हैं, उन्होंने मुझे इस कंपनी में ज्वाइन कराया, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरी आईडी लग चुकी थी, और आईडी लगने के 4-5 मंथ्स तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। आफ्टर 6 मंथ मैं बोली कि भाई एटॉमी क्या है मुझे भी बताओ और क्या होता है ये। तो जब मैं इसकी उस मीटिंग, कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी, जस्ट लॉन्च होने वाली थी, और जब मैं 2-3 इसकी मीटिंग में सुनी हूँ, जब सारे लीडर्स की एक साथ जूम मीटिंग चलती थी, तो वाकई में टोटली मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और वो लगा कि नहीं ये प्लेटफॉर्म है कि जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और जिस चीज की मैं तलाश थी, मैं बीएड कंप्लीट की हूँ, बट मैं कोई प्राइवेट जॉब नहीं करती हूँ, और प्राइवेट जॉब में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं ये प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सेल्फ आइडेंटिटी के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम भी, अच्छी इनकम आप बना सकते हो, एक फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो ड्रीम है उसे आप पूरा कर सकते हो। तो फिर मैंने बस दैट्स वाई उस समय से मैं फिर जोर शोर से लग गई। और अभी भी अगर आप बोलोगे तो मैं इसे पार्ट टाइम में ही कर रही हूँ, फुल टाइम नहीं कर रही हूँ, कंप्लीट टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नेटवर्क मैंने इस इंडस्ट्री में मैं सीख रही हूँ एटॉमी से। और वाकई में जैसे इंद्रानी मैम ने बोला बिल्कुल, क्योंकि एटॉमी में हम लोग जब ज्वाइन करते हैं या एटॉमिक बिजनेस जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में हम लोग जानते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फेसबुक चलाना या फिर व्हाट्सएप वगैरह, उतना मैं चैटिंग भी नहीं करती थी। बट आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैं यूज़र हूँ, यूज़ भी करती हूँ। और आप जैसे फैमिली मेंबर्स, जो एटॉमी फैमिली मेंबर्स है, सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे आप लोग मिले। अगर एटॉमी नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप लोग से बातें नहीं करती होती, ये चीज़ मुझे मिली है। और साथ ही साथ मुझे एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है जहां मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। दैट इज आई एम जसवीर कौर। ये मेरा बेस्ट रीजन है एटॉमी ज्वाइन करने का। देखिए आई थिंक आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बीएड करने के बाद जॉब के बारे में सोचते हैं, आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आप प्रोडक्ट लवर हैं, प्रोडक्ट यूजर हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप यूज करती हैं। आपने एटमी को आइडेंटिफाई किया, और यही आइडेंटिफिकेशन आपको एक आइडेंटिटी दिलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एमपीएल मार्क्स तक ले जाएगी, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी बनाने में कामयाब करेगी एटमी आपको वहां तक। रियलिटी क्योंकि ऑलरेडी आपका विजन क्लियर है। सुपर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है स्पीकर हैं सीमा खरे मैम। सीमा खरे मैम को हम इनवाइट करना चाहेंगे, और सीमा खरे मैम से हम जानेंगे आज के अगले क्वेश्चन के बारे में। और उनके सीमा मैम प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए और कैमरा भी ऑन किया। सुपर। और श्वेता मैम प्लीज आप मैम से। सबसे पहले मैं जसबीर मैम से बोलना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा आंसर किया। एंड यहाँ से मुझे समझ आई कि एक टाइम के बाद वुमेन जो है लर्निंग को बंद कर देती है, वो नई चीजें नहीं सीखती हैं। एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारी लर्निंग हैबिट कंटिन्यू रहती है। तो प्लीज वुमेन, मैं सभी को बोलूंगी अपनी लर्निंग हैबिट को कभी नहीं बंद करना चाहिए। तो सो नाउ सीमा मैम, सीमा खरे मैम, वेलकम। मेरा सवाल आपसे है सीमा मैम कि नेटवर्क ज्वाइन करने के पहले नेटवर्किंग को लेकर आपकी क्या राय थी? हाँ जी, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और मेरे को ये भी नहीं, अपने ऊपर इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं घर में रहकर भी कोई बिजनेस कर पाऊंगी। तो तभी मेरी मुलाकात प्रतिभा दीदी सक्सेना से हुई, तो उन्होंने मेरे को नेटवर्किंग मार्केट के बारे में बताया और मेरे को एटॉमी से ज्वाइन करवाया। तब मैंने एटॉमी की बहुत सारी मीटिंग अटेंड करके उसके बारे में और जानकारी ली मैंने।
तो आज मैं मेरे को इस बात पे अपना पूरा विश्वास है कि मैं घर में रहकर भी घर के काम के साथ साथ भी बिजनेस भी कर सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी इनकम इसी के द्वारा मैं इनकम भी अपनी कर रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। तो एटॉमी जो है, एटॉमी के प्रोडक्ट मैंने सब यूज करे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि एटॉमी को जो इसके प्रोडक्ट यूज करें और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आज मैं घर पे बैठकर मतलब काफी सारे लोगों से जुड़ गई हूँ, जो मेरे को बहुत खुशी होती है। आज मेरी अपनी पहचान बनी है एटॉमी के कारण, तो मैं एटॉमी से बहुत खुश हूँ। तो मैं प्रतिभा दीदी की शुक्रगुजार हूँ कि प्रतिभा दीदी ने मेरे को इस मंच से जोड़ा और मेरे को समय समय पे वो मार्गदर्शन करती रहती हैं मेरा। तो मैं थैंक्स हूँ और अपने आप को ईश्वर के रूप में वरदान समझती हूँ कि प्रतिभा दीदी मेरे लिए एक वरदान के रूप में ही आई हैं, जो उन्होंने मेरे को आज इस जगह मेरे को लाया है उन्होंने। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक यू। कि आज मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं आज कुछ कर पाऊंगी। आपने तो मतलब जो हमारे सेशन में जो हाउसवाइफ है ना, उनको आपने संदेश दे दिया कि घर बैठने से अच्छा है एटमी कीजिए। जी। और किसी भी वुमन एम्पावरमेंट को पकड़ करके एटमी ज्वाइन कीजिए, आपने समय यूटिलाइज कीजिए, अपने पैसे को जनरेट कर दीजिए। आज आपने वो मैसेज दिया ना, जैसे नो लिमिटेशंस, आप आगे जाने वाली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है प्रतिभा मैम है। अब अगला क्वेश्चन उनसे होने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच में जो भी पार्टिसिपेंट हैं आज उनको मतलब ये ऐसा सेशन जाने वाला है कि जिसके बारे में आप ग्राउंड रियलिटी में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी वास्तव में हमारी डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना जैसे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और अपने इंट्रोडक्शन के साथ करें। तो सबसे पहले बताना आपको मैम, आपका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है मुझे मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले आप क्या सोचते थे जब आपने पहली कंपनी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद फिर क्या एक्सपीरियंस मिला और फिर आप एटमी में क्यों आए? प्लीज ओवर टू यू मैम। सभी एटॉमियंस को प्रतिभा सक्सेना का नमस्कार। दोस्तों, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, 2 साल से एटमी कर रही हूँ एंड आई एम 66 इयर्स यंग। ये यंग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं सब लोगों को पीछे छोड़ने ही वाली हूँ। तो ऐसा है दोस्तों, लाइफ में मैं एजुकेशन अच्छी थी, इसलिए हम लोग मल्टी लेवल, उस टाइम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी मैं, जो कि अब GSK कहलाती है। तो वो GSK में तब काम करा करती थी, नाम डिफरेंट था तब उस समय। लेकिन उसके बाद फिर नौकरी छोड़ भी दी, फिर मैं एक हाउसवाइफ बनी। हाउसवाइफ के बाद फिर मैंने एक बिजनेस भी शुरू करा। तो मैंने हर तरह के व्यवसाय का मजा चखा हुआ है, वो अच्छा भी था और बुरा भी था। लेकिन जैसे जैसे जो हालात थे, जिस टाइम समय समय पे उस हालात ने मुझे जहाँ गिराया, मैं वहां जाती गई, आती गई, आगे बढ़ती गई, गिरती गई, उठती गई। हर तरह की अच्छी चीजें और बुरी चीजें ऑब्जर्व करी, झेली मैं। लेकिन परेशान थी मैं, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर थी और मेरे संग छोटी सी बच्ची थी। मुझे बच्ची को भी देखना है और मेरी मदर जो थी वो डॉक्टर थी और कैंसर पेशेंट थी। स्लोली वी वर लूजिंग माय मदर और मुझे सोर्स ऑफ इनकम की भी जरूरत थी। और मेरा कोर्ट केस भी चल रहा था डिवोर्स का। मैं हर तरह से बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई थी। और उस बुरी तरह फंसी होने में किसी ने मुझे एक MBA वाले मीटिंग में बुलाया, और वो तब MBA आई नहीं थी। MBA के आने से 1 साल पहले 1997 की बात है। तो तब कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ आया और ये पता लग गया, भाई ये तो कोई बहुत ही दमदार चीज आने वाली है। लेकिन मुझे बिजनेस कैसे होगा और कितना सही है कितना गलत है वो कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूजन जरूर हो गई। तो दोस्तों, मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में जो बेस्ट लगता था वो मुझे ये बिजनेस लगा, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम था और फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आने की जरिया भी था। दूसरी बात, ये डिग्निटी मेंटेन कर सकते थे हम। कहीं भी जाइए तो आपको बहुत अजीब अजीब सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। यहाँ सेफ्टी है
सिक्योरिटी है, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको हेल्पिंग हैंड्स बहुत मिलते हैं। बाकी जगहों पे लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे और ऊंचे उठने ही नहीं देते थे। मैं अपनी काबिलियत का कभी भी फायदा नहीं उठा पाई, ना कभी मैं उस दौर तक पहुंच पाई जो मेरा एक टारगेट था, जबकि मैं कैपेबल थी और मेहनत में भी कहीं कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही हुआ। सो मेरे लिए एटमी जो है वो एक एंजल की तरह आया। हालांकि मैं इससे पहले 14 साल काम करते गई एमबीए में, कुछ मैंने कमाया नहीं, और फिर धीरे धीरे जो भी, क्योंकि अब मुझे काम भी करना था, इनकम भी चाहिए थी, तो थोड़ी बहुत जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग आती रही मैं वो सारी ज्वाइन करती रही। कर करके मैंने छोटी मोटी नेशनल इंटरनेशनल हर बिजनेस में हाथ डाला और हर बिजनेस में काम करा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे सारे अपलाइंस ने बहुत मिसयूज करा, और मिसयूज करने के बाद मैं थक के हार गई और मैंने एमएलएम छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं एमएलएम छोड़ती, उससे पहले एक प्रोडक्ट बेस्ड, वो भी फूड सप्लीमेंट बेस्ड, एक पुणे की कंपनी थी जिसके हेल्थ सप्लीमेंट से मेरा अस्थमा ठीक हुआ। जो मैं 8 साल तक स्टेरॉइड पे जिंदा रखा गया था, उनके हेल्थ सप्लीमेंट से मेरा अस्थमा ठीक हुआ। ये पावर होती है हेल्थ सप्लीमेंट्स की। और क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था और फैमिली में सभी डॉक्टर्स से, मैं रियलाइज करती थी कि फूड सप्लीमेंट्स कितने एसेंशियल होते हैं एक इंसान की जिंदगी में। तो बेसिकली वो बिजनेस में मैंने बहुत कुछ अचीव करा, और मैं अपनी टीम से 8 लोगों को लेके क्रूज में भी गई। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी ही बंद हो गई, तो हम आगे बढ़ नहीं पाए। तो मजबूरियां बहुत थी, और फिर मैं 14 साल काम करने के बाद 14 साल घर बैठ गई। लेकिन 14 साल बाद जब एटॉमिक सुना तो वो एक्सीलेंट था। जहां जहां मुझे लोगों ने इस्तेमाल करा था, जहां जहां मैं सतर्क हो गई थी, जो जो मुझे माइनस पॉइंट दिखते थे, वो सब माइनस पॉइंट मैंने यहाँ कुरेदा। मैंने बिल्कुल मन बना रखा था कि मैंने एटॉमिक को ना बोलना है। बस मैं कोई ना कोई एक ऐसा छोटा सा एक पॉइंट ढूंढ रही थी कि इस पॉइंट से लेके मैं जल्दी से एटमी को मना कर दूं। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी और सब कुछ हालात बदल गए थे। बिटिया बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी। जिंदगी में मैंने अपने को बहुत ज्यादा पुश करा, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली मैं बहुत वीक हो चुकी थी। और अब मुझे, क्योंकि बिटिया बहुत अच्छा कर रही है, फैमिली बहुत अच्छा कर रही है, मैं बहुत ही बढ़िया कंफर्ट जोन में आ चुकी थी। दोस्तों आप विश्वास करिए, मुझे कहीं पे भी कोई एक तो पॉइंट मिलता जहाँ मैं मना कर देती। मना तो करना बहुत दूर की बात, मैं इसमें घुसती ही चली गई, और वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हुई कि मैं माइनस ढूंढने चली थी और पता नहीं कितने प्लस लेके बाहर निकली। तो दोस्तों ये है एटमी। शायद एटमी मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ जो है वो इतना मीठा खा के तो हर एक कोई डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन वो साकार हो रहा है। अगर अमेरिका जैसी जगह में 10-11 साल चल चुका है, तब इंडिया में आ रहा है, तो कमाल है भाई। तो इसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं था। हालांकि मैं बहुत मजे से सो रही थी, लेकिन मैं तो उछल के उठ गई, चादर कंबल सब फेंक दिया, और मैं टोटली मतलब बहुत बुरी तरह की फैन हूँ। मतलब एक ने मुझे ये भी कह दिया था, यू आर मैरिड टू एटमी, और मेरा आंसर था यस, एटमी इज माय हस्बैंड। क्या बात, वाह। बहुत अच्छा प्रतिभा मैम, आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हो। आपकी स्टोरी सुनकर लगता है कि कितनी हिम्मत है, कितनी स्ट्रांग होती हैं वुमेन। आपने सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी फिर भी खड़ी हो रही हैं। मैं एक अभी वीडियो रिसेंटली देख रही थी एक लीडरशिप की, इसमें बार बार ही गिरते हैं और फिर उठते हैं, और सही में आपको फिर लास्ट में गॉड ने एटमी के साथ खड़ा कर दिया, और आप ना चाहते हुए भी आज हम सब को लाइट दिखा रही हैं। इन उस दौरान जब आप इन पेन को ले रही थी, बेसिकली आप लाइट बन रही थी, और आज हम सब देख पा रहे हैं आपके फेस से कि हम सबको आप उस लाइट से ना रोशनी दिखा रही हैं कि चलो एटमी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम यही कह सकते हैं लास्ट में कि हारे का सहारा एटमी है हमारा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति हर जगह से हार चुका हो, एटमी में आ जाए, उसको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है।
अब आप लोग जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी है और बहुत अच्छी स्पीकर हैं, क्योंकि उनके पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, तो इसलिए मैं उनको इनवाइट करके उनसे जो आज सारे जितने मतलब मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन पूछने हैं उनसे पूछ करके और फिर उनको हम लोग छोड़ेंगे। तो सबसे हमारे बीच में अस्मा महना मैम है, प्लीज वेलकम मैम, और ओवर टू श्वेता मैम। Yeah. Thank you so Welcome, much, sir. Asma. A very good evening to all. Good evening, ma'am. Yes, we are Atomians. We can see. I can see. आपने भी टी शर्ट पहन रखी है और मैंने भी टी शर्ट पहन रखी है. आप लोगों ने क्या बात है? Yeah, Asma ma'am, my first question. जैसे हम सब जानते हैं you are working woman. Yes, sir. तो वर्किंग वुमेन है, जॉब है, ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है, फैमिली है और ये एक बिजनेस भी है, तो आप इन सबको कैसे संभालती? क्योंकि जो हाउसवाइफ है उनके पास भी है कि फुल टाइम 24 आवर्स वो काम कर रही है, फैमिली है, बिजनेस है, बट एक वर्किंग वुमेन उन्हें बाहर भी जाना होता है, उधर भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, उसके साथ आप बिजनेस को संभाल रही, तो इसके लिए कोई एक मंत्र हमें देंगी क्या कि आप कैसे? उसका मंत्र मैम ये है कि अपना वाई हमें क्लियर करना पड़ेगा, माइंडसेट के साथ, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप एक लेडी ना, मतलब उसे ऊपर वाले ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो हर चीज मैम सबसे पहले मैं चाहूंगा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद फिर आगे आप। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं शीमा महाना, मेरा होम टाउन अंबाला का है। नाउ आई एम इन मेरठ, मैं मेरठ में हूँ और लास्ट 16 ईयर से मैं वर्किंग में हूँ। जब से मैं मेरठ में आई हूँ और वर्किंग में हूँ एज अ सेमी, मैं अपना सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर हूँ, पीआरटी ग्रेड पे मैं वर्क कर रही हूँ। और अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर और ये नेटवर्किंग में कैसे फंस गई, सोच रहे होंगे ना यही बात। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर जरूर देखी है कि मेरे को अपनी जिंदगी ना 60 साल तक झंड नहीं करनी, रिटायरमेंट तक, कि मैं 60 साल तक की उम्र में काम ही करती रहूं। और वही सब, ये चीज मेरे को क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि वही जिंदगी है आपकी। 60 आप कितना कर लोगे, आपको जॉब में कितना कुछ मिल जाएगा। मैं जॉब वालों के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो ड्रीम्स आपके यहाँ पूरे होते हैं ना, जो आपकी आज हम यहाँ पर जूम पर है, आज पता नहीं कहाँ के स्टेट्स के लोग आज हमें जानते हैं, आज हमारी बात को सुन रहे हैं। तो ये फर्क है नेटवर्किंग का। और जो आपको लाइफ मिलने वाली है, वो जो लाइफ आप स्पेंड करोगे और जो यहाँ से सीखने वाले हो, आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो आप यहाँ से सीख के जाओगे, जो आप स्किल्स सीखोगे, तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आने का यही था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, अपनी फैमिली से अलग करना है। मेरी अगर फैमिली बैकग्राउंड देखो तो दूर दूर तक कोई नेटवर्किंग वाला बंदा नहीं है, दूर दूर तक। जब मैंने भी स्टार्ट करा तो मुझे भी पागल घोषित कर दिया गया कि तो पागल है, क्या कर क्या रही है ये। तो लेकिन जब आप पागल हो जाते हो ना, तो वो पागलपन आपका दिखता है। और अब जैसा कि मैम ने मुझे बोला कि आप कैसे अरेंज करते हो ये सारी चीजें, तो मैंने देखिए, मैं सबसे पहले मैं एटॉमी में वर्क कर रही हूँ ना, तो लोग मुझे आज एटॉमी के नेम से जानते हैं। मेरे कुलीग्स बोलते हैं एटॉमी मैम। और वो क्यों बोलते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कितने पैशनेट होके उस चीज को वर्क कर रही हूँ। मेरे को कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं होती। मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरा एक बैग हमेशा रेडी रहता है। मेरे पास एक बैग है जिसे मैं हमेशा कैरी करती हूँ, और उसमें मेरे पास सारे एटॉमिक के प्रोडक्ट्स रहते हैं, सारे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स होता है, जब मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ बस में, मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, तो किसी को क्रीम चाहिए, हैंड क्रीम चाहिए, अभी तो हमारी हैंड क्रीम नहीं आई, तो मैं उसे कुछ इस तरीके से अपनी क्रीम ऑफर कर देती हूँ। हमारा स्प्रे आ चुका है, वो जो रेन, आजकल गर्मी बहुत है, स्वेटिंग बहुत होती है, जब मैं करती हूँ तो मेरे कुलीग्स आसपास मेरे को नजर देखते हैं कर क्या रही है, तो मैं उन्हें ये दिखाती हूँ कि ये मैं ये कर रही हूँ, उनको भी देती हूँ। तो यहाँ से तो मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रही हूँ कि इस तरीके से लोगों को पता चल रहा है कि मैं किस तरीके से एक्टिविटी कर रही हूँ। और घर को टाइमिंग देने वाली बात, मैंने एक टाइम पीरियड दे रखा है कि इतने से इतने आज तक अगर मेरी जॉब है, तो जॉब में भी मुझे मैंने अपना ग्रुप बना रखा है, मैसेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं उस टाइम पीरियड में, जब मेरा फ्री पीरियड होता है, तो मैं करती हूँ ये एक्टिविटी। देन घर पर भी एक सिस्टम मैंने बना रखा है कि इतने से इतने आज तक मुझे बात करनी है। 8 साढ़े 8 बजे के बाद मैंने स्पेशली लेडीज को बोल रखा है कि आपको कहीं कॉल करने की नीड नहीं है। 8:30 के बाद आपको कॉल नहीं करना। कोई भी कॉन्वर्सेशन है तो आप मैसेजेस के थ्रू आप बात कीजिए, और अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दीजिए। तो 8:30 के बाद हम लोग किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं। 8:30 मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 9, कि जिसका इंपॉर्टेंट मैसेज है
तो आप हमें मैसेज या ऑडियो के थ्रू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड मेरी डॉटर 10th में है, अब स्टडीज अपने आप ही बच्चे करते हैं, तो जो टाइमिंग्स जितना देना होता है उस अकॉर्डिंग मैं देती हूँ। तो ये है मेरा शेड्यूल, और बिजनेस करने का शेड्यूल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनको हर चीज सामने वाले को दिखा देते हैं कि भाई ये हमारे पास आ रहा है। क्लियर इट? आई होप Clear, आपको क्लियर हो चुका होगा। yes, बैलेंस yes. लाइफ, Clear बैलेंस ma'am. लाइफ से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस लाइफ। आपने बैलेंस कितनी लाइफ, अच्छी और आज ही सर बैलेंस ड्रिंक भी हमारे लिए लॉन्च हो गई है। क्या तो बात है, क्या बात है, क्या बात है। So, sir, ma'am, my next question is, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ने में उन्हें कुछ नहीं, और स्पेशली एटमी में क्योंकि फ्री ऑफ ज्वाइनिंग है, लेकिन जुड़ने के कुछ ही महीने के अंदर इस बिजनेस को बेकार बता के मुझसे नहीं होगा छोड़कर चले जाते हैं, या बने रहते हैं बट वो कोई काम के नहीं होते हैं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? उसकी पहली चीज मैम मैं ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम आती है ना कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो छोड़ के इसलिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द अपलाइन। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ ज्वाइन करो, जैसे मैडम ने अभी बताया, मैडम ने बोला ना कि अपलाइन बहुत धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तो हमें अब कहते हैं ना कि जन्म कुंडली मिलानी चाहिए एक लड़का लड़की की। मैं कहती हूँ जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो अपलाइन की से जरूर आपकी पूरा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि अपने अपलाइन का, कि उसका विजन क्या है, गोल क्या है, दूसरी कंपनीज में उसने अपने कितने टारगेट अचीव करे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपलाइन से स्टार्ट होती है। अब अपलाइन हमें किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत मेन कारण है कि जब अपलाइन अगर आपका पॉजिटिव है तो 100% मैं कहती हूँ कि कोई टीम आपको छोड़ करके नहीं जाएगी, कोई पर्सन छोड़ करके नहीं जाएगा। दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग बहुत इजी वे में लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। वो सोचते हैं कि एक आसान सी चीज है कि आपने अपनी आईडी लगाई और अपलाइन, मैं प्रॉब्लम ये बता रही हूँ कि अपलाइन क्या करता है कि वो मार्केट में सीधा भेज देता है। अभी वो पर्सन नया आया है, कम से कम आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, किसी भी नए पर्सन को आप ज्वाइन करवा रहे हो, तो आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ कि 6 महीने आपको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी आप उस पर्सन को फील्ड में उतारिए। ऐसे अगर आप उसे फील्ड में उतार रहे हो ना, तो वो नहीं कुछ कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अपलाइन की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि सबसे पहले ट्रेंड करे जिसको भी वो ज्वाइन करा रहा है, फिर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, आपको अप्रिशिएशन रिवॉर्ड्स अपने डाउनलाइन को देने जरूरी है। आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं, आपका मेन मोटिव उनसे सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, उनसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। एक केक लाने में कितना पैसा खर्च होता है, अगर वो एजेंट क्वालिफाई कर रहा है, एक अपलाइन की ड्यूटी होनी चाहिए कि लास्ट ऑफ द मंथ एक केक उसका एजेंट लेवल उसने अचीव करा, केक कट करवा दीजिए एक अच्छी सी गैदरिंग करके। लेकिन हम जो अपलाइन है ना, वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि इनकम मुझे ही मिलती रहे और मैं कुछ ना करूं डाउनलाइन के लिए। अगर आपको स्टेज पर जाने का शौक है, तो आपके जो डाउनलाइन है उन्हें भी तो शौक है कि उनको भी तो पैम्पर्ड होने का शौक है, उनको भी तो मन करता है कि हमारे लिए भी कोई क्लैपिंग करे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी जब तक हम अपनी टीम के साथ नहीं करेंगे, तब तक वो हो जाएंगे कि उनका मन ही नहीं करेगा काम करने का। और एक सेकंड चीज में और आपको मैं बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये छोटे छोटे इवेंट्स रखिए। आप कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनता है, छोटे छोटे एक गिफ्ट्स के थ्रू हमें उनको अपना लेकर के रखना है। जस्ट 2 मिनट्स वेट, मैं 1 मिनट में आपको 1 मिनट में दोबारा से आ रहा हूँ, जस्ट एक ओटीपी नंबर बता दूं, बहुत कम वो है, मैं जस्ट 2 मिनट्स वेट। 1 मिनट, कहाँ पे आया ओटीपी नंबर, जस्ट वेट, जस्ट 2 मिनट्स वेट। जस्ट अगेन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं फंसी। ओके, तो जैसा कि अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आसमा मैम ने अपने मतलब क्वेश्चन को हैंडल किया, उन्होंने बताया कि बैलेंस लाइफ को किस तरीके से हम चाहे वर्किंग वुमेन्स हैं अपने हाउस को मतलब अपने फैमिली को कैसे बैलेंस करके चलते हैं, और किस तरीके से हमें काम करना है। हम अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, कहीं किसी जॉब में है, फिर उसके अलावा फिर भी हमें देखना होता है कि हम अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। उन्होंने क्वेश्चन लास्ट में आंसर दिया, बोला कि मुझे अपनी लाइफ यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं करनी है एक लंबे समय तक, हमें अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसे सिस्टम को फॉलो करना है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे इनकम जनरेट कर ले और एक्टिव मेरा वर्क कम हो जाए। तो ओवर टू मैम। मैम अपना माइक ऑन कीजिए। यस। तो
तो मैं स्पेशली देखो आप लोगों को लग भी रहा होगा बुरा, क्योंकि ये छोटे छोटे इवेंट्स हमें करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर अब ये मतलब ये बहुत जरूरी है, और तभी आपकी टीम आपके साथ रहने वाली है। अगर आप देख रहे हो कि अगर फाइनेंशियली वो पर्सन अगर वो नहीं, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो नेटवर्किंग अच्छी कर रहा है, उसे दूसरे स्टेट जाकर के टीम बिल्ड करनी है, तो हम जो छोटे छोटे अमाउंट से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके टिकट्स आप करवा करके दीजिए। तो ये हमारा अपलाइन का बहुत बड़ा काम होता है। अपलाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्ड करना ना, लीडर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि हम कंपनी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं लेकर आते। लीडर का मतलब भी ये होता है त्याग। आपको अभी आने वाले, मतलब मैं समझती हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा हो, अगर आपको पे आउट नहीं भी आ रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मेरे को जो पे आउट आ रहा है मैं अपनी टीम पे लगा रहा हूँ, तो 100% आप ये बात यकीन कीजिएगा, जो आज आप मेहनत अपनी टीम के लिए कर रहे हो ना, वो आपको उसका 1000% आपको बैक मिलने वाला है, अगर आप 100% भी अपनी टीम के साथ करो। होता है बस, मेन प्रॉब्लम यही होती है, एक तो ट्रेंड नहीं करा जाता। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग सिर्फ वही लीडर कर सकता है जो आपको इस कंपनी में लेकर के आया है। आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपको प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, वो कैसे ट्रेनिंग लेनी है, वो तो सब कुछ सिखाना, आईडी कैसे लगानी है, सामने कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, और सबसे मेन पॉइंट बुक्स रीड करने की हैबिट, जितनी बुक, कैसे बुक्स रीड करनी है। तो ये स्किल्स एक लीडर के अंदर भी होने चाहिए, ताकि वो डुप्लीकेट कर सके अपनी टीम को। तो अगर लीडरशिप में अगर आप नेटवर्किंग में आ रहे हो, अगर आपके अंदर ये गुण है, तब तो आप लीडर बनिए और दूसरों को भी ज्वाइन कराइए। अगर आपके अंदर ये सब, अगर ये पॉजिटिव नहीं है, ये चीजें आपके अंदर, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर बुक्स रीड करने की हैबिट नहीं है, आपके अंदर हेल्प करने की वो नहीं है आपके अंदर, तो आपको, मेरे को नहीं लगता उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत लोगों की सपने जिसको कहते हैं ना, सपनों को खराब करते हैं। तो ये स्किल्स होने चाहिए एक लीडर में, तभी वो नेटवर्किंग में आए, और तभी उसकी टीम भी अस्मा कहीं मैम, नहीं जाने अस्मा वाली। मैम, Exactly. अस्मा मैम, आपके पास केवल टाइम कम है, क्योंकि आपको 8:50 पे लीव करना है, इसलिए बहुत ब्रीफ में रखिए, क्योंकि टाइम तो में आपको हाँ, ज्वाइन नहीं करना नहीं नहीं, दूसरी तो यहाँ पे। मैंने देखिए सर, जो मैं क्वेश्चंस वो सुपर करूंगी, तो सुपर। आज आप लोगों को नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बस एक मैम, मैं 1 मिनट, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है मैम, प्लीज। या आसमा मैम, आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा। आपने बेसिकली मुझे जो समझ आई बता रहे हैं कि फैमिली की को जैसे हम ग्रो करते हैं, हम वुमेन, तो पूरी टीम को एज ए फैमिली लेके आगे बढ़े, और जिनकी जो फॉल्ट है या वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए। बहुत अच्छा आसमा मैम। मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि मेरी अक्सर लोग से जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे मेरी तो बहुत अच्छी लाइफ है, इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छे खासे पैसे हैं, तो मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है, मैं क्यों करूं? तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? इसका जवाब हम इसलिए दे सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया मैम, मैं भी ऑलरेडी इसका आंसर दे चुकी हूँ, कि मुझे वही 60 साल की जिंदगी में वही नौकरी नहीं करनी है। भाई मेरे को एलन मस्क का एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, अगर आप लोग उनकी बुक्स भी पढ़ते हो, एलन मस्क की, वो कहता है कि भाई देखो, अगर आपको चाहते हो ना रिटायरमेंट, तो आपको अपना रिटायरमेंट मतलब अर्ली एज में लेना चाहिए। आपको यंग एज में रिच बनना चाहिए। उनका एक थॉट है, एज अ इन्वेस्टर उनका एक बहुत अच्छा थॉट है कि भाई देखो, हम यहाँ पर हम पैसा कमाने के लिए तो आए हुए हैं, लेकिन इतनी लंबे लॉन्ग पीरियड तक पैसा कमाने के लिए नहीं आए हुए कि आपको 60 इयर्स तक बैठ करके काम करना पड़े, वही सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़े, स्कूल के लिए जाना पड़े। तो ये है, अपने ड्रीम्स कब पूरे करोगे? टारगेट हम लोगों का, हम इस दुनिया में आए हैं 70-80, ज्यादा 70 ही समझ लीजिए कि 70 साल से ज्यादा तो इंसान जी नहीं पाता। और हाँ, न्यूट्रिशन है हमारा, हीमोहिम, तो हम 80+ जा सकते हैं हम। लेकिन भाई वही है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें ये है कि इसको साइड बाय साइड लेना चाहिए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, और इस कोरोना ने हमें सिखाया है। ऐसी ऐसी मैं फैमिलीज को देखती हूँ जिनका घर में अर्निंग करने वाला 1% था, कोरोना में डेथ हो चुकी है। आज वो फैमिलीज इतनी प्रॉब्लम में है। तो ये हमें सबसे बड़ा, और अब हमारे जो डायमंड मास्टर अनिल सर, जिनकी वाइफ को अब आगे ये मिल चुका है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है कि क्यों हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्यों हमें ओ ग्रेट मैम, राइट, थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास, और हम उनको पूछते हैं क्वेश्चन। हमारे बीच में शिखा वर्मा मैम है, और जो कि नेटवर्क, आप तक आवाज आ रही मेरी क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। क्या
प्लीज वेलकम मैम, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। और आपको लोग सुनने के लिए बहुत तेजी से मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैसेज आ रहे हैं कि शिखा वर्मा मैम को बुलाइए, मुझे उन्हें सुनना है। तो उसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। अभी हमारे बीच में अस्मा मैम ने आप लोगों को इतने अच्छे से बताया कि वर्किंग वुमेन्स हैं, काम कैसे बैलेंस लाइफ के साथ कर रही हैं, साथ ही साथ उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए अपलाइन की। तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी लाइबिलिटी अपलाइन की होती है उससे ज्यादा लाइबिलिटी डाउन लाइन की होती है, लाइफ लाइन की होती है, क्योंकि उसको सीखना होता है। हमेशा उसको अपने गुरु का हाथ पकड़ के सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। गुरु डांट भी लगाएगा तो मानना भी पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम आपके पास आते हैं कि आप, मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, साथ में आपसे क्वेश्चन मैं अभी पुट अप कर दे रहा हूं कि आपके परिवार में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले क्या मत था, जब आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद क्या मत रहा परिवार का, दोनों में क्या अंतर रहा, प्लीज। थैंक यू सो मच सर कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म एटॉमी इंडिया ग्लोबल पे बोलने का मौका मिला। और सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 452, इन सभी लोगों का धन्यवाद और AI टीम का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने फीमेल एम्पावरमेंट की वैल्यू को सभी लोगों के सामने परिप्रेक्ष्य रूप में ले आने के लिए हम सभी लीडर्स को चुना। और ये आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि हम लोगों की मेहनत को आपने आंका और आपको लगा कि हम लोग इस लायक हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सभी लोगों को, दिल से नमस्कार है। और क्योंकि हम एटमी में हैं तो सर मेरे हिसाब से ये सबसे सेफ बिजनेस है सभी फीमेल लीडर्स के लिए। और एटमी में मेरा आना सर जस्ट लक बाई चांस था। 2019 में मेरी आईडी मेरे जिया जी के द्वारा लगाई गई थी। एंड उस समय कोविड चल रहा था, क्योंकि स्कूल वगैरह में भी अभी उतने हम लोगों के ऑप्शंस नहीं थे ऑनलाइन वगैरह के, तो चीजें बहुत ही दिक्कत वाली थी उस समय। तो उस समय जब बताया गया कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है, तो मुझे सीधा सा था कि क्योंकि ऑलरेडी मेरे जिया जी बहुत सारे नेटवर्किंग वगैरह करते थे, तो हम लोग देखते थे कि ये बहुत परेशान होते हैं हर चीजों में। तो एकदम से आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने यही मुझे बोला था कि आप इसको देखो, जिया जी बोल रहे हैं भाई साहब तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको। एंड ही वाज डैम श्योर कि ये जब भी करेगी ना ये बहुत अच्छा करेगी। वो मेरी सिस्टर से भी यही कहते थे। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बस यही मुझे बोला कि आप एक बार इसको देखो और इसके जितने भी आपको ड्रॉबैक्स लगते हैं ना वो आप भाई साहब से डिस्कस करें। एंड सर वो दिन है और आज का दिन है, मुझे एटमी में कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिला। और यही रीजन है कि जिस दिन से मैंने एक्टिवली एटमी को किया है मैं आज तक रुकी नहीं हूँ। और इसके लिए आप सभी लोग, शायद जो भी लोग सोशल मीडिया पे अगर होंगे तो वो जानते हैं कि मार्च 2021 से एक्टिवली, अगर मैं बताऊं तो मार्च 2021 से शिखा वर्मा जो स्पीड में है ना वही कंसिस्टेंसी आज की डेट में भी है। बिकॉज मुझे मालूम है, मेरा विजन क्लियर है, मेरा ये मुझे पता है कि एटमी में अगर मैं मेरी टीम के साथ हूं ना, वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है कि मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, कोऑर्डिनेशन हम लोगों का बहुत अच्छा है। तो मुझे ये पता है कि ये सिर्फ मेरा और मेरी टीम का बाउंडेशन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये 3 जनरेशन का मेरी टीम के साथ है। मतलब मैं और आज मेरी जो टीम है वो, और साथ ही उनके बच्चे और मेरे बच्चों का कोऑर्डिनेशन, एंड देन थर्ड उनकी जनरेशन और उनकी मेरे जनरेशन के बच्चों, मतलब ये 3 जनरेशन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा हर दिन के लिए इन्फोर्स करता है। और डेफिनेटली चैलेंजेस हम लोगों को भी आए, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वुमेन बहुत प्रॉब्लम होती है। आपकी जो अर्ली मॉर्निंग 7 टू लेकर 2:30 तक का आपका टाइम होता है, स्कूल आवर्स जो होते हैं वो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी स्कूल के नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। आशिमा मैम ने भी बताया कि वहां पे हम लोग मैसेजेस से काम कर लेते हैं कि भाई अगर बहुत अर्जेंट है तो आप मैसेज हमें करो, जब हम फ्री होंगे तो करेंगे। बट ये जो पैशन है ना एटमी का सर, वो कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि जब एक क्लास आप छोड़ते हो और दूसरे में एंटर करते हो, वो जो टाइम लैप मिलता है ना, फटाफट फटाफट अपडेट्स होते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको टीम में कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ये चीजें रहती है कि अब दिमाग में वो सास बहू वाले सीरियल नहीं आते हैं, वो कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ये रहता है कि आज मुझे मेरी टीम को क्या अपडेट देना है, आज टीम को क्या ऐसा करना है, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या कुछ भी एडवर्टीजमेंट। सभी लोग जानते भी होंगे कि एडिटिंग वगैरह का काम भी मेरा बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि जो चीज शायद मेरी टीम नहीं कर पा रही है ना, मैं उसको वो प्रोवाइड करूँ। और प्रोडक्ट की यूजर मैं बहुत अच्छी हूँ,
मैंने लगभग एक्टिवली मैंने जब बोला तो इट मीन्स कि मैं उस समय बंद नहीं थी। मेरा उस समय सिर्फ ये था कि नवंबर से मार्च तक, मतलब हमारी कंपनी के लॉन्चिंग से मार्च तक का समय मैंने 4 महीने सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करने पे लिया था कि मैं किसी को क्यों बताऊं एटमी, मुझे क्या फायदा है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम किसी से कहते हैं फ्री ज्वाइनिंग है, ये वो ज्वाइन कर लेगा, बट उसको करना क्यों है वो तो बताने के लिए मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए। एंड सर 4 मंथ के एक्सपीरियंस थे जो मुझे आज तक बाउंड करके रखे हैं। लोग मुझे सामने से अप्रोच करते हैं कि आप खुद ही खाली सही से रहोगे या हमें भी बताओगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो वो जो खुद में कॉन्फिडेंस आता है ना सर, कि मैंने फेम सेट लगाया है, मैंने बेबी क्रीम लगाया है, वो आप बोलते नहीं हो, वो सामने वाले को दिखता है। जब आप अपने बाल ओपन करके चलते हो ना, तो लोग पूछते हैं भाई बता दे, हमें भी बता दे कर क्या रही है। तो डेफिनेटली सर ये सारी चीजें हैं जो मुझे इम्पोज करती है। और जहां तक मेरे लाइफ में चेंजेस की बात मैं बताऊं, मेरा नेचर शुरू से है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे बाउंड होकर के काम करना नहीं आता, चाहे वो मेरी टीचिंग लाइफ में भी हो। अगर मेरे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीजें आती है कि मैम आपको ये चीज करना है, अगर मुझे वो नहीं पसंद आती मैं मना कर देती हूँ, सर नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पार्टी होता है कि मैम को कैसे कन्विंस करना है, वो अलग चीज है। तो ये जो यहाँ पर मुझे मिला, जब मैंने एटमी को समझना शुरू किया, मुझे लगा कि जब मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ ना, तो बीइंग अ वर्किंग वुमन मैं उस 7 से लेकर के 2:30 बजे तक थी। लेकिन उस 7 से 2:30 बजे के पहले का जो 5 बजे से 7 बजे तक का समय है, 2 घंटा मॉर्निंग में, और उसके बाद का समय, मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक मम्मा भी हूँ, मैं एक बहू भी हूँ, मैं घर में बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ। मुझे वो सारे किरदार भी निभाने हैं। और साथ ही साथ मैं एक कुक भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं अपने घर की क्लीन जो भी हाउस क्लीनिंग का काम अगर कहा जाए तो वो भी हम लोगों के जिम्मे है। प्लस आपके पास और भी कई सारी लाइबिलिटीज हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है ना, कोऑर्डिनेशन अगर मैं कहूँ, तो वो बैलेंस वे में मैं रखती हूँ। मेरा जो टाइम मेरी फैमिली के लिए है, उसमें सिर्फ मैसेजेस ही होते हैं, कॉल। बेसिकली अगर मुझे वो चीज, अगर मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है और वो कुछ अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस कर रहा है, तो उस समय कॉल में बिल्कुल नहीं लेती, तुरंत उसके सामने डिक्लाइन करती हूँ। और फिर पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे वो मालूम है कि जो भी कॉल कर रहा है वो एक किसी कम्युनिकेशन वे पे कर रहा है, उसे मालूम है कि सामने से हमको अच्छी चीज मिलने वाली है, या कुछ तो ऐसा ट्रस्ट है जो वो मुझे कॉल कर रहा है। मैं इमीडिएट उसको एक मैसेज लिखती हूँ कि मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ। तो सर बहुत चेंजेस आए हैं। आज मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, और आज मुझे लोग शिखा वर्मा एटमी वुमनिया के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली थैंक्स टू एटमी कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आया। वाओ शिखा मैम, ग्रेट सुपर ग्रेट मैम। शिखा मैम, सुपर। आपने एकदम बहुत ही अच्छे से बता दिया कि कैसे आपने बैलेंस किया है लाइफ को एटमी के साथ, और बच्चे किसी को भी इग्नोर नहीं किया है। तो ये जी एक मैम। वुमेन कर सकती हैं, वो आपने दिखा दिया। रियली आज पवन सर ने बोला दुर्गा का रूप है, मैं आपको देख पा रही हूँ कि कितने अच्छे से आपने सभी कुछ बैलेंस किया है। तो पवन सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। या सुपर हाँ। करिए। शिखा मैम, Thank- आपने या अभी तक जितने स्पीकर ने, मैम श्वेता मैम, हाँ। अब ऐसा करना भाई, अभी सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि मैं को जाना था इसलिए मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चन 1 to 1 करा लिया था। अभी अगला क्वेश्चन अच्छा, हमें करना है मुस्कान मैम के पास। मुस्कान मैम के पास, ओके। हाँ, मुस्कान मैम के पास हम चलते हैं। और मुस्कान मैम हमारे एक एजुकेशन सेंटर लीडर है। प्लीज अपना माइक आप फ्री ऑन कर लीजिए। और आप बिहार से बिलोंग करते हैं, और आपके बारे में कहा जाए कि हमारी आपकी मुलाकात पहली बार सेमिनार में हुई थी, तो उसके बाद से आप हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन रखते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेंटर लीडर मैं भी हूँ। तो मुस्कान मैम से जो आज का मेरा क्वेश्चन है वो है कि मैम आप बताइए कि महिलाओं को लेकर के, जो चूंकि आप एजुकेशन सेंटर लीडर हैं और आप के सेंटर में फीमेल्स भी आती हैं, उनको आप जी एटमी को लेकर किस तरीके से संदेश देना चाहती हैं, उसके पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, फिर एटमी को लेकर कैसा संदेश देते हैं कि ताकि वो अट्रैक्ट हो और एटमी को ज्वाइन करें, और उनको कन्विंस कैसे करते हैं, प्लीज। सर, मैं बिहार से मुस्कान सिन्हा एजुकेशन सेंटर लीडर हूँ।
और मेरे यहाँ तो रियल में बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं और उनको तो मतलब उनको आती आप कैसे है गाइडेंस करते हैं, क्या बताते हैं आप? और पेशे से मैं एक शिक्षिका हूँ और जो लोग आते हैं उनको पहले मेरे जितने लोग हैं ज्यादातर मेरे साथ है टीचर लोग हैं और बहुत कम ही लोग हैं जो अगल बगल के हैं, ज्यादातर टीचर लाइन से हैं तो जितने लोग हैं सब लोग आते हैं और उनको हम बताते हैं। और जब हम जाते हैं स्कूल तो हर लोग पूछते हैं क्या कर रही मैम, अभी कहाँ है नहीं है, सारा चीज पूछते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये है। और आती हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उनको कैसा है। और एक दो ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम हुआ है बाल का, फिर ये सब है कैंसर अरमित आई है मेरे यहाँ तो उनको बताएं हम। ओके, ये तो है। आप जैसा कि आपने बताया आप टीचर हैं और आप के साथ मैक्सिमम टीचर एसोसिएटेड हैं और आप एक एजुकेशन सेंटर लीडर हैं। एजुकेशन सेंटर लीडर के साथ आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप एक टीचर होने के साथ साथ आप एटमी को भी प्रमोट कर रही हैं, अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर रही हैं। आपका कहने का कंसर्न इतना है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे इसके पहले शिखा मैम, इसके पहले अस्मा मैम, सब लोगों ने बताया मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन साथ में एटमी क्यों कर रही हैं, इससे एक संदेश जाता है कि हर उस व्यक्ति को एटमी करना चाहिए जो जॉब भी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, हर व्यक्ति को एटमी में आना चाहिए। ओके, तो अब मैं चलता हूं अगले हमारे पार्टिसिपेंट के पास। श्वेता मैम प्लीज, हमारे बीच में रेणुका मैम हैं जो कि झारखंड से हैं और बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं। हमारी आपकी मुलाकात अभी कल ही हुई है और मैं चाहूंगा कि आप रेणुका मैम से अगले आज क्वेश्चन पूछें और हम लोग जानने करेंगे। हेलो रेणुका मैम, मैं सुन के ही खुश हो गई झारखंड, क्योंकि मेरे इन लॉज झारखंड से हैं, तो एक एटॉमी के साथ एक और फीलिंग ज्वाइन हो, कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं आपके साथ। तो मेरा सवाल आपसे रेणुका मैम है कि डायरेक्ट सेलिंग और फैमिली, इन दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं रेणुका उरांव सबों को झारखंडी जोहार नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि एक महिला को कैसे फैमिली और अपने जो वर्किंग क्षेत्र यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे तालमेल बैठाना होता है, तो मैं बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो हमारे अंदर में जो कुछ कर गुजरने की जो ललक होती है, जो जज्बा होता है, जो महत्वाकांक्षी बनने का हमारे अंदर जो छुपा हुआ जो प्रतिभा है, वही हमें फैमिली और हमारा कार्य क्षेत्र में तालमेल बनाने के लिए हमें खुद ब खुद सिखाता है। क्योंकि एक महिला एक गृहिणी भी होती है और जैसे कि किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की वाइफ, किसी की माता होती है, तो वो कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ कर गुजरने की जो ललक होती है उसी से ही अपने आप तालमेल बैठता है। मैम मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक्स आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, जो मैं अपने सपनों का उड़ान भरने के लिए 2010 में ही मैंने रिजाइन बोल दिया। ओह सुपर, सैल्यूट सैल्यूट मैम, क्या बात करनी चाहिए। वाह क्या बात। मतलब अब मैं बताना चाहता हूं कि अब देखिए यहाँ भी अगला एग्जांपल से हो रहा है, ये भी जॉब में थी लेकिन डार्क सेलिंग से इतना अट्रैक्ट हुई कि उन्होंने जॉब को ठोकर मार दिया। ये है डेडिकेशन, एग्जाम्पल सेट करना। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब अब जो पार्टिसिपेंट ने, जो मैंने बोला था ना कि लोग अपने फीमेल्स जो टीम लीडर हैं या जो आपके घर में है फीमेल्स, उनको लेकर के आइए, सीखिए कि जब एक वर्किंग लीडर एटमी कर रही है तो आप घर में जो खाली बैठे हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म दिया जाए, जबकि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक से एक लीडर हैं सबको सिखाने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए। अब क्या बताया जाए। और मैं कहता हूँ इस सेशन के बाद आप लोग मिशन छेड़ दीजिए घर की महिलाओं को, जैसे कि हमारे मास्टर सर ने बोला था, घर के महिलाओं को अपनी अपनी टीम में ले आने के लिए मिशन छेड़ दीजिए।
कि किसकी टीम में कितने, आज के सेशन के बाद में जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, खासकर जो लीडर हैं, इन सबसे मैं पूछूंगा कि आप इस सेशन के बाद अपनी टीम में कितनी महिलाओं को जोड़ा, मैं सबसे पूछूंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, हमारे बीच में सीमा गुप्ता मैम है और प्लीज श्वेता मैम, आप सीमा गुप्ता मैम से अगले क्वेश्चन को पूछें। वेलकम सीमा मैम। फर्स्ट तो Thank मैं you. बोलूंगी आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आई Thank लव you. योर साड़ी। देखिए Actually, भाई, मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट का है और हम वुमेन्स जो हैं इन सब चीजों को नोटिस करती हैं, तो मैंने नोटिस किया है, आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। सीमा मैम, अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आप मुझे प्लीज बताएं कि हम एटमी में सक्सेस के लिए अपने टीम और फील्ड एक्टिविटी में जो भी टाइम देते हैं वो हमें कितना देना चाहिए एवरी डे? आपके समझ से हमें कितना टाइम देना चाहिए अपनी सारी आप एक्टिविटी को कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे काम करती हैं? बैलेंस कैसे बनाते? थैंक यू। बैलेंस ही नहीं मैम, बैलेंस के बारे में बहुत, मैम प्लीज, बैलेंस के बारे में बहुत से लोगों ने बताया, मैं कहना चाहता हूँ आप काम कैसे करती हैं, अपना प्रैक्टिकल वर्क बताइए। ओके, प्रैक्टिकली बताऊंगी ताकि सब लोग को प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आती है। सबसे पहले तो मैं पवन सर आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने जो भी फीलिंग्स है, अपने जो भी मेरे किस तरह से मैंने काम किया है और क्या कैसे कर रही हूँ, मैं खुद चाहती थी कि मुझे बताने का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम्स आते हैं और जो जिस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स लेडीज के साथ में आती हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम सीमा गुप्ता, मैं भी रांची झारखंड से हूँ और 1.5 साल पहले मैंने एटमी को ज्वाइन किया है। तो जहाँ तक बात है कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मेरा जो भी है वो तो मेरे बच्चे अभी थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो मुझे ज्यादा समय नहीं देने की जरूरत पड़ती है, बट मैं बैलेंस इस तरह से करती हूँ कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे काम में भी मैं इतना पैशनेट हो चुकी हूँ कि मैं रात के 12-1 बजे तक भी जग जाती हूँ। तो हम लोग जो मैनेज करते हैं वो अपना जो डेली बेसिस का जो काम है उसे तो कुछ नहीं कर सकते, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम, पहले हम लोग क्या करते थे, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर गपशप करते थे, तो वो जो प्रोडक्टिविटी वाला टाइम है, वो जो समय है हमारे पास, उसको हम एक अच्छे पॉजिटिव वे में अगर ले, हर किसी के पास होता है, हर लेडीज के पास ये टाइम है कि वो किसी से बात करती है या फोन पे मम्मी ससुराल में बात कर रही है, मायके में बात कर रही है या टीवी देख रही है, वो सारा समय आपका वेस्ट हो रहा है, आई कैन से कि किल हो रहा है। उस टाइम को अगर आप सही तरीके से यूज करो, आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है तो आप 10 मिनट में कम से कम 2 लोग से बात कर सकते हो, कि आप बता सकते हो कि मैं ये कर रही हूँ और मुझे ये रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप खुद में महसूस करो, क्योंकि एटमी ज्वाइन करने के बाद सब में इम्प्रूवमेंट आता ही है, आई कैन से। तो ये इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। आपका सुबह का टाइम है, सुबह बच्चों का टाइम है, स्कूल भेजना है, ऑफिस भेजना है हस्बैंड को, उसके बाद जनरली लोग 11 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, 11 बजे से लेकर दोपहर तक, उसके बाद फिर शाम में भी फ्री रहते हैं। ये सारा समय है वो जो हम लोग पहले वेस्ट करते थे, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। यस सुपर मैम, क्या बात है, आपने बताया, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था, लेकिन चलिए अभी अगले क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर बताइएगा कि फील्ड में काम कैसे करते हैं। ठीक हो, तो आपने बैलेंस के बारे में बताया, मतलब टीम के साथ कब एंगेज होती हैं, कैसे एंगेज होती हैं, उनको कहाँ ऑर्गेनाइज करती हैं, अपनी बातों को कैसे रखती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू रखती हैं या या फिजिकल काम करती हैं, कहीं गैदरिंग कहाँ करती हैं, तो मैं जानना चाह रहा था। लेकिन चलिए आगे कभी क्वेश्चन में आएंगे। अब हम चलते हैं, हमारे बीच में इंद्रानी मैम है, फिर अगेन NRI। तो मतलब मैंने आज सोचा था कि आप शुरुआत भी यहीं से करना है और हो सकता है कि सेशन का लास्ट भी यहीं पे एंड आके हो, क्योंकि टाइम भी देखना है हमें। अब मैम आपके पास मैं आता हूँ, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चूंकि आपने इसके पहले ड्रग सेलिंग में एटमी के पहले भी आपने बोला था कि अभी बताया कि आपने MBA में वर्क किया, और कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन उसमें होता है कि पैसे का, कि पैसा कहाँ आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा आता कैसे, कहाँ से आता है, क्या रीजन उसका है, कोई ऐसा प्लीज, क्यों लोग इतना अट्रैक्ट?
हाँ, तो कहाँ से पैसे आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? ये हमको देखना चाहिए अगर हम कंपैरिजन करें कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे पैसे आएंगे वर्सेस एक कंज्यूमर की, क्योंकि ये एक कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस है, हम कंजम्पशन बिजनेस में है ना, तो कंपैरिजन करना चाहिए। अगर मैं किसी से बात करूंगी तो देखिए रेगुलर कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर क्या डिफरेंस है। रेगुलर कंज्यूमर आपका जो इनकम होती है और आपका जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका परचेसिंग पावर या कंज्यूमर पावर कैसी होती है। आपका इनकम तनख्वाह लेके आप जाते हैं एक प्रोडक्ट खरीदने में, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वापस घर आती है, क्या आपको क्वालिटी या वैल्यू मिला या इनकम? क्योंकि अगर आप सोचिए रेगुलर कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं लेकिन उसका प्राइस कैसे बनती है, तो सोचिए ये पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल शायद आप 10 रुपया में खरीदेंगे, ओके, कहीं स्टोर पे, लेकिन मैन्युफैक्चर करने में इसका क्या प्राइस है, शायद 1 रुपया, ठीक है, तो वो 9 रुपया प्रॉफिट कहाँ जाती है? मेरे जेब तो नहीं, राइट? तो वो जाती है मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका होलसेलर, आपका जो शिपर जो प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे स्टोर की तक, राइट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, देन कंज्यूमर। तो ये $9 प्रॉफिट ये मिडल मैन की जेब में जाती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? I think a lot of people don't know what direct selling is. Direct selling is the products made by the manufacturer. Manufacturer बनाती है और ये कस्टमर की हाथ में जाती है। सिर्फ फर्क है डिस्ट्रीब्यूटर, और वो जो $9 प्रॉफिट है वो हमारा इनकम जाती है। सो एक्चुअली व्हाट यू डूइंग, आप आपका इनकम लेकर एक पेंसिल खरीदते हैं, उसके साथ आपको इनकम भी मिलते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड कहीं लोग ये नहीं समझती, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग योर डिस्ट्रीब्यूटर्स because it's directly from manufacturer to the consumer. That's it. That's the difference. Great. That's how you can make money in direct selling. Next Super. question. आप एग्जांपल लेकर के अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में जसबीर कौर मैम है, उनके पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको लोग वन बाय वन सुनते रहें और सबका इंटरेस्ट बना रहे कि अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा जाने वाला है। ओके, तो जसबीर कौर मैम, श्वेता मैम प्लीज आप, मैं चाहूंगा कि जसबीर कौर मैम से आप। जसबीर मैम, मेरा सवाल आपसे है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, और जो बाद में ज्वाइन करते हैं वो कम पैसा कमाते हैं। क्या ये बात सही है? लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ये है कि आपने लॉन्च होते आपने ज्वाइन किया तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगी। तो प्लीज इस पे कुछ हाइलाइट्स, कुछ पॉइंट्स हमें बताएं कि हम कैसा आंसर कर सकते हैं अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को। जी मैम, बिल्कुल। आजकल ऐसे लोग पहले ऐसा सोचते हैं कि हम नेटवर्क या किसी भी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जब जुड़ते हैं किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से, तो रिसेंट इनकम की हर किसी को उम्मीद होती है कि हम जुड़े और हमारी इनकम आने लगे। बट ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम में फर्स्ट आ रहे हैं उन्हें ही इनकम बहुत आ रही है, या फिर जो लास्ट में आ रहे हैं उन्हें इनकम नहीं आ रही है। और खास करके अगर मैं एटॉमी की बात करती हूँ तो एटॉमी सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ जो वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें उनका वो रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सीनियर हैं तो आपकी बहुत इनकम है, आप जूनियर हैं तो आपकी बहुत कम इनकम है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ सिस्टम आपको खुद साथ लेकर के चल रही है। हमारे पास एटॉमी कंपनी में आपका ये कंज्यूमर जो कॉल हम लोग कॉल करते हैं, कॉल सेंटर को, एक जरिया है कि आपको साथ ले लेकर के कंपनी चल रही है और एक चीज आप उनसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फर्स्ट आए हैं या फर्स्ट जिनकी आईडी लगी वही ज्यादा इनकम ले रहे हैं। और अगर ऐसा होता भी तो आज हमारे पास 15 जुलाई 2022 को 12th इंपीरियल अचीव हुए हैं एटॉमी कंपनी में।
तो अगर ऐसा ही होता कि जो फर्स्ट आए हैं या फर्स्ट ज्वाइन किए हैं किसी भी इंडस्ट्री नेटवर्किंग में या डायरेक्ट सेलिंग में, तो उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती। तो उनकी अगर आप एडीएन नंबर देखेंगे तो 3000 प्लस है। तो उस हिसाब से तो जिनकी 12th नंबर पे जिनकी ज्वाइनिंग थी, जिनकी 12वीं एडीएन नंबर है, उन्हें फर्स्ट इंपीरियल मास्टर बनना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में हमारे पास जो 15 जुलाई हमें फर्स्ट हमारे 12वीं इंपीरियल मास्टर हमें अचीवमेंट हुई है या हमें मिले हैं एटॉमिक कंपनी में, तो ये ड्यू टू उनकी मेहनत, ड्यू टू उनका बिलीव, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो विश्वास है, उनके प्रोडक्ट यूज करने का जो एक अपना जज्बा था वो। तो अगर यहाँ ऑलराउंडर है कि आपके ऊपर, आपको सिस्टम के ऊपर कितना फेथ है, आप एटॉमी पे कितना फेथ कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट पे कितना फेथ कर रहे हैं, और क्वालिटी, और ये कंप्लीट हमारा कंज्यूमर बेस है, कंपनी है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ मेहनत करेंगे, जो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके रिजल्ट्स को लेंगे, जो ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, 100% उनकी इनकम उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलती रहेगी। और यहाँ कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं है, सब एटॉमी फैमिली है। बस मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आपने इतना अच्छा एग्जांपल सेट किया जसवी मैम कि मतलब समझ लीजिए, आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेंट सोचते होंगे, जो भी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले सोचते होंगे कि मैं बाद में ज्वाइन करूंगा तो वहां नहीं जा पाऊंगा, आपने बहुत सटीक एग्जांपल दिया कि जो इंपीरियल मास्टर जिसका एडीएन नंबर 3000 से एबव है, वह हमारा 12वां इंपीरियल मास्टर बन रहा है, जबकि जिसका 12वें नंबर का एडीएन नंबर होगा वो आई थिंक बिजनेस में है भी या नहीं है, कहीं मायने नहीं रखता। इट मीन्स उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, बहुत बड़ा फर्क इससे पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में, किसके साथ, किसकी मेंटरिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, और आपका विजन कितना क्लियर है, आपने अपने विजन को होल्ड करके रखा है नहीं रखा है, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ग्रेट, सुपर मैम, सल्यूट यू मैम। अब हमारे बीच में अगला क्वेश्चन सीमा खरे मैम है। सीमा खरे मैम प्लीज आप अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। सीमा खरे मैम आप हैं क्या मीटिंग में? फिर आप डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं, 1 मिनट, डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं। श्रोता मैम आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लीजिए ताकि मैं देखता हूँ कहाँ पे आए, और तो वेटिंग में ना हो। सीमा खरे के बाद प्रतिभा मैम, हाँ, मैं प्रतिभा मैम से सवाल करना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग की बात हो रही है, बहुत कुछ इंद्रानी मैम ने हम क्लियर किया है यहाँ पे। तो एक बताइए आप, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सो दैट लोगों को क्लियर हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो अपनी लाइफ में इनको लेके आएंगे तो उनकी लाइफ कैसे ग्रोथ करेगी। थोड़ा बहुत इंद्रानी मैम ने हमें क्लियर किया है, बट मैं आपसे चाहूंगी आप इसको थोड़ा और हाईलाइट करो। ओवर टू यू मैम। मैम यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट कर लो अपने आप को। श्वेता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं इस सवाल को 2 सवाल के जैसे लेती हूँ। आपके इस सवाल के साथ मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ, और वो ये कि नेटवर्किंग लोगों को जोड़ने का एक बिजनेस है। नेटवर्किंग मतलब नेट बनाने का, बहुत बड़ा एक वेब नेट बनाने का बिजनेस है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा ही लेना चाहती हूँ। नेटवर्किंग हर जगह है। अगर आपके घर वाईफाई लगा है तो नेटवर्क से आ रहा है। जैसा इंद्रानी मैम ने बताया कि वो कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर है, हम सभी कंज्यूमर है, और हमारे पास जो भी सामान आ रहा है, चाहे वो छोटा सा पेन जो इंद्रानी मैम ने एग्जाम्पल दिया, या बड़े से बड़ा आइटम आ रहा है, वो एक नेटवर्क के तहत ही आ रहा है, एक चेन सिस्टम के तहत ही आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, थोड़ा मोटा मोटी बता ही दिया इंद्रानी मैम ने कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है, वो आगे जाके किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डीलर को देता है, CNF एजेंट होते हैं और रिटेलर होते हैं। एक बहुत बड़ी चेन होती है डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस। कहीं पे वो चेन छोटी होती है, कहीं पे वो चेन बड़ी होती है। तो ये सारे लोग
जो भी मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, सामान अपना जो बनाया और अपने जो ओवरहेड कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो सारा का सारा ऐड करा, अपना प्रॉफिट भी ऐड करा और वो फिर आगे धक्का दे दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो भी आगे चेन वाले हैं सबके पास जाता गया, एक के बाद दूसरी कड़ी, दूसरे के बाद तीसरी कड़ी, तीसरे के बाद चौथी कड़ी, और हम बिल्कुल लास्ट में होते हैं कस्टमर। कस्टमर हिंदी का वर्ड समझिए, कष्ट से मरने वाला, तो हम कस्टमर हैं ना कि कंज्यूमर। सो बेसिकली ये जितने भी चेन में लोग हैं, इन सब का जो भी प्रॉफिट है वो कौन बेयर कर रहा है? हम। उनके स्टाफ की तनख्वाह कौन दे रहा है? हम। उनके वेयर हाउस का किराया कौन दे रहा है? हम। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सामान, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन दे रहा है? हम। शायद टैक्सेशन भी कहीं ना कहीं हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते होंगे, उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। तो एक्चुअली हम बहुत सारे लोगों को कमाइयां करके दे रहे हैं और हम लोग लास्ट में सिर्फ एक सामान लेके निकल जाते हैं और हमें कभी एक टॉफी भी साथ में नहीं मिलती है कि आप ये एक टॉफी खा लीजिए। तो बेसिकली हम वहां पर वो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नेटवर्क है। नेटवर्क अगर हम बना रहे हैं तो हम आपस में एक दूसरे में यही सारे खर्चे जो हम बेयर कर रहे थे, हम आपस में एज कमीशन ही तो बांट रहे हैं। पहले हम बोझ उठाए चल रहे थे बहुत सारे लोगों का पेट भरने के लिए, बहुत सारे लोगों को लग्जूरियस लाइफ देने के लिए। अब हम वही कमीशन आपस में बांटेंगे क्योंकि हम ही इस अलग अलग कड़ी का कहीं ना कहीं हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। सो बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक ही फर्क है। हमारा बिजनेस अगर सरल भाषा में कहें तो C2C है, मतलब कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां से कंपनी से डायरेक्टली टू कस्टमर। अब आप देखिए आपके और भी अलग खर्चे होते हैं। आप बाजार जाके सामान लेके आते हैं, आपका टाइम वेस्ट है, गाड़ी में जा रहे हैं पेट्रोल वेस्ट है, आप आराम कर लेते या उस टाइम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम और कर लेते, वो भी आपका वेस्ट जा रहा है। यहाँ तो आपके घर में घंटी बजा के दे रहे हैं, वो पहले आके फोन कर देते हैं कि आप OTP तैयार रखिए, हम आ रहे हैं। सो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं है, आपका 1 मिनट भी एग्जॉस्शन नहीं है, ना आप बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ना आप पैसे को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ना ही आप इधर उधर जाके दूसरे लोगों को फायदा देके अपना नुकसान कर रहे हैं। यहाँ तो विन विन सिचुएशन है। हर हाल में जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो विन विन सिचुएशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी कंपनी की आज प्रतिभा सक्सेना को भगवान की दया से लोग जानते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं हेमा मालिनी से कम नहीं हूँ जी। तो ये जो मुझे एक रिस्पेक्ट, रिगार्ड और जो इज्जत मिल रही है, जो फेम मिल रहा है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग में मिलता? नहीं। और ये हर एक को मिल सकता है, हम सब में काबिलियत है, हम सब वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई आपको सिखाने नहीं आता, लोग आपको इस्तेमाल करने आते हैं। कोई ना कोई एक छोटा सा एक लिरिक, छोटी सी एक पोएम बना के बता देते हैं जी, और हम लोग उसको बहुत बेस्ट समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग जितनी भी कॉफी आज तक इंडिया में आई है, हम उन सबको कॉफी में ये बेस्ट है वो बेस्ट है उनके स्लोगन से ही जानते थे। पर अब जब एटमी आई तो पता लगा कि अभी तक हम 3rd क्लास कॉफी लेते आ रहे थे, वो भी रोबस्टा कॉफी। आज तक हमें पता ही नहीं था कि अच्छी चीज होती क्या है। तो 3rd क्लास चीजें हमें खिलाई पिलाई जा रही हैं बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, और हम लोग खा रहे हैं और बड़े खुश हैं, ये जानते ही नहीं कि हमारी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और एक टाइम आएगा जब सब लोग लाइन लगा के एटमी में बिजनेस में आएंगे। जैसे हम लोग कभी, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं आजकल के जनरेशन को पता होगा कि नहीं, पहले अगर कोई लोन लेना चाहता था, मोटा लोन लेना चाहता था, तो उसे बैंक मैनेजर को ब्राइब करना पड़ता था। जब वो ब्राइब में भी उसका बहुत कंडीशंस होते थे और उस हिसाब से फिर लोन रिलीज होता था। आज आपके घर में कितने मैसेजेस आते हैं ना, लोन आपके लिए तैयार है जी, ले लीजिए, इतने करोड़ का लोन तैयार है, ले लीजिए। तो बेसिकली वही टाइम आने वाला है, एटमी एक दिन वन एंड द ओनली बिजनेस रह जाएगी, और हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में हेल्थ होगी, हर घर में फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। लोगों के पास अपनी लाइफ को जीने के लिए नौकरी बहुत आज भी कर रहे हैं लोग, पैसे बहुत आज भी कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन खाने का टाइम नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, शायद लंच भी नहीं करा होता है। तो ऐसे में हम लोग
शुरू से ही अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके जी सकते हैं। नो कंपैरिजन, ट्रेडिशनल बिजनेस इज नो वेयर। कहाँ हम और कहाँ मतलब राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वाह सुपर सुपर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने जस्टिफिकेशन दिया अपने क्वेश्चन के साथ में। और मैं कहना चाहता हूँ, शर्मा सर ने मैसेज किया है कि पवन जी लोन के बारे में बेहतर से जानते हैं। मैं मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक समय था जब मैंने आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किया था, तो मुझे जाकर के घर घर ऑफिस ऑफिस नॉक करना पड़ता था, सर आप मेरा लोन लीजिए @ 7.25%। ये हाल था। आज क्या है, आप घर बैठे मिल रहा है, सिनारियो चेंज हो रहा है, ये समझना पड़ेगा, समय की मांग है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में आप गाइडलाइंस आ गई है, रेगुलेटर आ रहा है, तो हम लोगों का गोल्डन पीरियड आने वाला है। और ये कहूंगा जो हमारे जितने वुमेन इंपावरमेंट के हैं ना लीडर्स आई हुई हैं, इन सबके घर के सामने लाइन लगेगी, लोग कहेंगे मुझे ज्वाइन करा लिए, मुझे पहले मुझे पहले मुझे पहले। एग्जैक्टली यही होने वाला। बस आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिए, अपने लीडरशिप को मेंटेन रखिए, और आपको दिखाइए कि हाँ हमें वो ताकत है जो मैं कर सकती हूँ। सुपर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर के पास, शिखा वर्मा मैम के पास। और शिखा वर्मा मैम प्लीज, आपका स्वागत है फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए। और जैसा कि मार्केट में कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हम लोग जाते हैं लोगों के पास, बात करते हैं और उनको खूब अच्छा बताते हैं, सब आप इसमें लाखों कमाएंगे करोड़ों कमाएंगे, इवन एग्जाम्पल भी देते हैं कि सर अभी हमारा 12वां MPL मास्टर 6 करोड़ रुपए नगद पाया, वीडियो भी दिखाते हैं। तो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्टली इतना अच्छा काम है, इतना पैसा मिलता है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, सभी लोग क्यों नहीं कर लेते, इसके पीछे क्या रही है? सर जब मैं अपने 9th के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है हेरिडिटरी वर्सेस एडेप्टेशन, कि हर चीज हेरिडिटरी नहीं होती है, कुछ चीजें एनवायरमेंटल एडेप्टेशन होती है। वैसे ही यहाँ पर भी है कि ये नहीं कहा जा सकता कि पहलवान का बेटा है तो पहलवान ही होगा और डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर ही होगा। हर आदमी का अपना एक पोटेंशियल है, और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आपकी नजर से जो चीज अच्छी है ना, वो सामने वाले की नजर से भी अच्छी है। मेरा विजन क्लियर है कि मुझे एटॉमी ही करनी है, और ये विजन जरूरी नहीं है कि जब मैं किसी से बात करूं तो वो भी वही माइंडसेट से मेरे चीजों को सुनेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको प्रूव करना पड़ेगा। जब भी मैं कहीं किसी से बात कर रही हूँ, तो ये इंडिया है सर, यहाँ पे लोग आपको जज करते हैं हर एक आपके स्टेप पे। अच्छा बताने तो आई थी, खुद देखते हैं कितने दिन चलती है। अच्छा ऐसे तो कल को मेरे पास ये भी कोई आया था, तीसरे दिन आपके पास वो कुछ लेके आएंगे और उससे सीधे आपसे पूछते हैं मैम कितना कमा रही हो, अरे मैम आप ये चीज करो, यहाँ पर आपको इतने बेनिफिट आएंगे। खुद की इनकम चाहे 0 हो, वहां पर दूसरे के पे आउट दिखाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसे रखेंगे। और हर 15वें दिन अगर आप उनका प्रोफाइल चेक करिए सर, वो किसी और बिजनेस में होते हैं। तो वहां पे हम लोगों का ये होता है कि भाई आप 1 साल पहले जब मेरे से बात करने के लिए कॉल किए थे सर, मैं तभी क्या कर रहे हो मैम, सर एटॉमी कर रही हूँ। आज भी कॉल आता है मैम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, तो आप नहीं सर मैं अभी भी एटॉमी कर रही हूँ। मैम अभी भी कर रहे हो सर, आपने इसको समझा नहीं। नहीं मैम बाहर की कंपनी है, अपने देश का पैसा दूसरे देश में लेकर के जा रहे हो, आप देश का सर पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं वहां पे। सिंपल सा ये कहना होता है सर आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं ना, और आपने मुझे फेसबुक पे देखा था, इंडिया का नहीं है सर। और जिस घर में आप अपने यहाँ पे डेली न्यूज सुनते हैं, वो जो टीवी है जो आपने सैमसंग का लगा रखा है, LG का लगा रखा है, वो भी इंडिया का नहीं है। तो अगर आपको सही मायने में देशभक्त बनना सर, तो पूरी तरह से हर चीज को बायकॉट करो। अदरवाइज जब आप किसी चीज पर कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उस चीज को समझो। और एटॉमी वो बिजनेस है जहां पे वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को आता है कि यहाँ पर अगर हम लोग स्टेबलाइज हैं, बिकॉज 9 साल पहले ये कंपनी, आज से अगर हम लोग 2009 की बात करें ना, जब कंपनी का फाउंडेशन हुआ था, उसके पहले कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। और आज 2022 में हम 10th रैंक पे हैं, टॉप 10 में। ऐसे ही कोई भी अपने लेवल्स को मेंटेन नहीं करता है। हम टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारे 4 प्रोडक्ट्स टॉप 10 में है। हमारा हीमोहीम है, हमारा फेमसेट है, हमारा एब्सोल्यूट है, हमारा प्रोबायोटिक्स है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो इंडिया में लॉन्च है। तो कुछ तो बात होगी। और जब आप सामने से बात कर रहे हैं ना, तो सर पूरी जानकारी लेकर के करो, क्योंकि जब आप आधे अधूरे जानकारी पर रहते हैं ना, तो सामने वाला
आपका पूरा फोकस डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में रहता है, और वो कोई ना कोई माध्यम, और हर कोई आपको देखता है कि आप कितना कर रहे हो। मैं 1 साल पहले भी उन लोगों से बातों में थी और आज भी उन लोगों से बातों में हूँ, बट आज वो शायद सैल्यूट भी करते हैं कि मैम हैट्स ऑफ है जिस डेडिकेशन से आप कर रहे हो, बट वो आज भी उस बिजनेस में नहीं आना चाहते क्योंकि वो जंप कर, उनको लगता है इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। बट डायरेक्ट सेलिंग जितना आसान है सर उतना मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिस्टेंसी चाहिए, यहाँ पर आपकी एक जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है। और क्योंकि जहां तक आपने बोला ना, लोग जुड़ते बहुत जल्दी हैं फिर पीछे गिव अप कर देते हैं, सर उसका बहुत बड़ा रीजन है कि अभी तक की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस थे, लोग वहां पर धोखा खाए हुए हैं। जो अभी आपका पहला क्वेश्चन मैम से था कि जो पहले आता है वो अमीर हो जाता है, तो ये उन बिजनेस में आज भी हो रहा है। जो टॉप लीडर्स थे वो, चूंकि उन्होंने अपने उस कॉन्सेप्ट को समझा, उन्होंने लोगों को यूटिलाइज किया एंड देन खुद अमीर हो गए, बाद में जो टीम है वो बढ़ में जाए, राइट। क्योंकि अब उनका कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या बेनिफिट है, और हर एक बिजनेस का ना एक सैचुरेशन पीरियड होता है। आज हम इंडिया में बात करें, 32 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और अभी हम लोग 1 अरब 32 लाख के करीब ऑलरेडी हमारी, लेकिन ये समय ज्यादा दिन तो नहीं रहेगा। आज हम लोग जितनी तेजी से, आप अगर एमबीए को लेते हैं, वेस्टीज को लेते हैं, इनकी ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से हमारी ग्रोथ है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 14% के उसमें है, और बाकी जो एमबीए है जो कि टॉप 1 है, वहां पर उसका 1% के रूप में है। तो ये सारी चीजें हैं, और अच्छी चीज सर जल्दी समझ में नहीं आती है। जो एक कहा जाए ना कि अगर आपके सामने 5 स्टार होटल दिया जाए ना, और जिसको आदत होगी वहां पर सिंपली बस होटल से पैसे बचाने की, उसको 5 स्टार जल्दी नहीं समझ में आएगा। और एटमी ब्रांड है, ऑब्वियसली काजू के रेट में आप किसी को मूंगफली देंगे ना, तो अगर वो मूंगफली खाने वाला होगा तो वो काजू देखेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसने चखा नहीं है उसका स्वाद, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं होगी। बट इट्स माई ट्रस्ट, मेरा एटमी का जो ट्रस्ट है वो ये कहता है कि सिर्फ कुछ साल, और उसके बाद एटमी में तो डंका पिटना है सर। उसके बाद मालामाल तो सर मालामाल आप अगर हर 10 लोगों में से किसी एक से पूछेंगे ना कि कौन सा बिजनेस, तो वो एटमी का ही नाम लेगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और यही है कि अच्छी चीज लोगों को जल्दी नहीं समझ में आती है। लोग इंस्टेंट बेनिफिट के पीछे ज्यादा चल रहे हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट बेनिफिट, आप 10 लगाओ 100 निकालो, वो ये नहीं देखते कि वो चलेगी कितनी जल्दी। तो मैम यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि इंस्टेंट मैगी खाने की हैबिट हो गई हम सबको, तो इसीलिए वो जाते जाते जाएगी। जब फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है या फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आएगी तो आएंगे, बट वी आर लकी कि हम सब एटमी के साथ हैं। तो सर मैं आगे करूँ, रेणुका मैम से सवाल पूछ सकती हूँ? रेणुका मैम मेरा सवाल ये, जब भी प्रैक्टिकली फील्ड में होते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक नाम देते हैं कि भाई ये तो मूर्ख बनाने का काम है, तो इस पे आप क्या बोलेंगी कि आप इसका आंसर कैसे देते हो? रेणुका मैम आप तक आवाज आ रही क्या हम लोग की? रेणुका मैम आप तक मेरी आवाज? हाँ, कुछ वीडियो भी नहीं आ रहा, मुझे लग रहा कोई इशू है, नेटवर्क का इशू है, मुझे लगता है। 1 मिनट मैम, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए और केवल आप अपना माइक ऑन करके रखिए, तो आई थिंक आपका नेटवर्क काम करेगा। कुछ आप बताइए, मैसेज किया था आपने कि नेटवर्क ड्रॉप कर रहा है बार बार। हाँ अभी आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, इधर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज आ रही है। श्वेता मैम आपसे पूछा कि क्या आप कभी, आप जब फील्ड में गई हैं तो लोगों ने आपसे बोला ऐसा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, उस पर आप क्या आंसर करती हैं? लोगों को कैसे संतुष्ट करती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोला। बताइए कैसे संतुष्ट? और इसका रीजन भी है सर, और ये क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अधिकतर लोग देख रहे हैं कि हम बहुत दिनों से स्ट्रगल तो कर रहे हैं,
लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है। दूसरी बात है कि क्षेत्र में जो है सभी जगह कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोगों को वाकई में ठगे हैं। तो इसीलिए एक अवधारणाएं भी हो गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले या तो डायरेक्ट सेलिंग में जो हमें बताने आते हैं वो हमें मूर्ख बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो ये अवधारणाएं हैं और मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग मूर्ख बनाने का बिजनेस तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सुनहरा अवसर देती है, जिससे हम हमारे पास पूंजी भी नहीं है और हमारे पास डिग्री नहीं है और हमारे पास कुछ अनुभव भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी हम थोड़ा थोड़ा सीख करके हम हमारे अपलाइन के साथ कनेक्ट रह के हम धीरे जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं सर। जी सर, मेरे हिसाब से ये सर। आपने बहुत अच्छा बात कहा कि इसमें लगाने कुछ है नहीं और मतलब कह सकते हैं बहुत लोअर काम करते हैं। तो आपने एकदम सही कहा और मैं चाहूंगा कि क्योंकि अब टाइम भी 1.5 घंटे हो रहे हैं, अब मैं कुछ ऐसे मेन स्पीकर है जिनसे कुछ क्वेश्चन पूछ करके उसको सेशन को साइन ऑफ करने तरफ ले चलूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बाकी रहेंगे आप लोगों से मैं कमिट करता हूं कि अगले सेशन में फिर क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को फिर इन्वाइट करूंगा ताकि इसका पार्ट 2 ही हो सकता कुछ फेसेस चेंज हो जाए, लेकिन चूंकि आप लोगों का जो मैसेज जा रहा है ना वो लोगों के एकदम बाय हार्ट जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है इस तरीके से कि लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कुछ हम सेशन में आए हैं तो वैल्यूएशन हमें मिल रही है। अब हम पहले चलते हैं, हमारे बीच में सीमा गुप्ता मैम है, इनसे आपसे लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद 1 मिनट लेने के बाद फिर हम आप जो हमारे मेन 4 स्पीकर हैं, इंद्रानी मैम, जसबीर कौर मैम, प्रतिभा मैम एंड शिखा मैम, आप लोगों से बहुत कॉमन कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आप लोगों ने दे दिया है। फिर हमारे बीच में सरमन सर हैं और हमारे बीच में प्रीतपाल सर, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे मिसाम सर नहीं रहेंगे, नहीं है क्योंकि उनके घर में कोई एक कैजुअलिटी हो गई है, तो उन लोगों से सेशन हम साइन ऑफ कराएंगे। तो सीमा मैम आपसे हमारा लास्ट सवाल है और वो सवाल ऐसा है कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो आप हो सकता है मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मैं काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा तो नहीं डाउन होगी, कहीं से हमारे फैमिली की इमेज तो नहीं डाउन होगी। ये सब नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी कल मैंने एक छोटा सा मैं बताऊंगा, एक मैंने कल छोटा सा वेब सीरीज देख रहा था, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, तो इंस्टेंटली मैंने देखा सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा मैसेज गया था कि एक लेडी अपने अचार को बेचने के लिए बस पे जाती है लेकिन वह बोल नहीं पाती है, वहीं बगल में उसी के अचार को दूसरा बंदा बेच रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि आप जब फील्ड में जाती हैं और या आप इस बिजनेस में आने के पहले क्या आपने ऐसा फील किया कि जब मैं इस बिजनेस में जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर के बारे में क्या सोचेंगे, परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। प्लीज शिवा मैम इसका आंसर आप दीजिए प्लीज। यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी के मन में ये बात आती है, एक ना एक बार तो आती है, ये क्वेश्चन ये जरूर रेज होता है हर किसी के मन में, क्योंकि हर कोई अपने अपने ट्रेडिशनल फील्ड में है, अपना अपना ट्रेडिशनल या तो जॉब है या ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसको करके अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे, बट डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन तो है। तो सर मैं ये कहूंगी कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, वो जो राजेश खन्ना का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिर ये गाना बनता है क्यों? क्या क्यों हम किसी और के बारे में सोचे कि क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे, हमारा प्रतिष्ठा हमारे हाथ में है ना, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आज हम कुछ नहीं करते हैं तो हम अपने आप को हम गिल्ट फील करेंगे कि लोग कह रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं, ये सोच के हमने कुछ किया नहीं। और वही अगर हम कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए ही करते हैं, अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं या अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, तो यही लोग आपको सर आंखों पे बिठाएंगे।
तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई अच्छा कह रहे हैं कोई बुरा कह रहे हैं, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। जो मैं कर रही हूँ वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग तो कहते ही हैं, कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। सुपर, क्या बात है, आपने तो बहुत मतलब कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया आपने तो, क्या बात है, इस बात को मानना पड़ेगा। अब एक्चुअली देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछने का पर्पज इतना ही है कि जो फीमेल्स है या जो मेल्स जो भी हैं जिनको हेजिटेशन होता है कि मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं एज ए डायरेक्ट सेलर, उनके लिए एक मैसेज कि प्लीज आप लोग शर्म संकोच मत कीजिए। और मैंने बोल दिया अगर कुछ तो लोग कहेंगे, लोग काम कहना, और अगर हमारे बीच में प्रवीण कुमार सिन्हा जी होते तो आज मैं गाना गवा के सुनाता, लेकिन आई थिंक पता नहीं है नहीं है, क्योंकि पिछले वाले सेशन में हमारे बीच में प्रवीण सिन्हा सर ने बहुत अच्छा गाना गाया। तो आप सभी पार्टिसिपेंट, क्योंकि 1.5 घंटे के आसपास हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फिर इन सारे क्वेश्चन को मैं रखूंगा, जो नहीं पूछा हूँ पूछूंगा अगले सेशन में, एम्पावरमेंट 2 में आप लोगों को इनवाइट करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसके पहले आज के इस सेशन के एंडिंग में क्लोजिंग के तौर पे सबसे पहले मैं सरमन सर को बुलाना चाहता हूँ। सरमन सर प्लीज, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आप आइए। और जो हमारी ये नव दुर्गा दिख रही हैं, इनको प्लीज कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, और कैसा लगा सेशन आपको सब। तो सारे पार्टिसिपेंट को कहता सेशन कैसा लगा, प्लीज आप सभी लोग कीजिए, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। ओके ओके ओके, थैंक यू पवन जी। वो क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ मैं एक्चुअली, क्या करूं क्या सोचूं क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारी चीजें आज बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और चूंकि मैं भी थोड़ा सा पूजा करता हूँ नारी शक्ति की, दुर्गा जी की, मुझे तो इसमें नव दुर्गा और 10 महाविद्या सारी नजर आ रही हैं। कुछ में मुझे माँ सरस्वती नजर आ रही है, कुछ में माँ लक्ष्मी नजर आ रही है, और कुछ में माँ काली भी नजर आ रही है। तो मैं खुद ही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, तो मेरे डर को थोड़ा सा समझिए। और बहुत अच्छा, मतलब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि ये जो हिडन पोटेंशियल है हमारी वुमेन पावर का, बहुत ही जबरदस्त। देखिए सभी ने कितने कॉन्फिडेंटली सवालों के जवाब दिए, और श्वेता मैडम तो आज कमाल कर रही है मेरे ख्याल से, जिस तरीके से वो आज होस्टिंग कर रही है, एंकरिंग कर रही है, वो जबरदस्त है, और साथ में अपने इनपुट्स भी दे रही है। हमारी किसको मैं क्या बोलूं, मतलब मैं सभी के लिए, सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में आप एटॉमी में खूब सक्सेसफुल बने। और बात वहीं आके अटक जाती है कि अभी जो लास्ट में बात बोली थी कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा यही है प्रॉब्लम कि लोग क्या कहेंगे। और एक जो आशिमा मैडम ने बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात है, और ये हमारे इंपीरियल मास्टर ने भी बोला था, बी ए गुड स्पॉन्सर, मतलब बी ए गुड लीडर। ये जो चीज है बेसिकली आज इंद्राणी मैडम ने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगे नहीं। उसके पीछे उनका जो जस्टिफिकेशन था, जिसको मैं समझ रहा था कि लोग आमतौर से शिकायत करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट उतने ही है, क्वालिटी हमने दी है, लेकिन बीज का जितना भी खर्चा है वो हमने दूसरे लोगों को दे दिया। और चलते चलते सीमा जी से मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा हमारे हेयर प्रोडक्ट्स को और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंचा सकती हैं, बिकॉज यू आर रोल मॉडल, योर हेयर्स आर वेरी गुड, एंड ऑफ कोर्स दिस इज रियली अप्रिशिएशन, और यू आर रोल मॉडल फॉर आवर हेयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हम सभी, प्रतिमा मैडम, आप क्या बोलूं इनके बारे में, मतलब मैं जिसके बारे में नहीं बोल पाऊँ उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। प्रतिमा मैडम ने आज जिस तरीके से बताया है, जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पवन जी हम सब लोगों का, और ये इनिशिएटिव आगे भी जारी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग जो दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि दरिया में उतर के कुछ मोती ढूंढ के लाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और इसी तरह आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे तो हम लोग मतलब आसमां को चीर देंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं सर। और हमारे बीच में एनके मिश्रा सर हैं, मैंने इनको ऐड किया था। एनके मिश्रा सर प्लीज आप हैं क्या, थोड़ा सा एक बार मिश्रा सर को भी सुनना हो रहा बार बार। जेके शर्मा सर, एक मिनट सर।
जेके शर्मा सर, जेके शर्मा सर बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। जेके शर्मा सर प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, मेरी आवाज आप तक आ रही हो? जेके शर्मा सर प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। जेके शर्मा सर आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? ओके, आई थिंक नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में चाह रहा हूं कि प्रीतपाल सर से क्लोजिंग लास्ट में एकदम कराना चाह रहा हूं, क्योंकि वो आर्मी मैन है, लास्ट में एकदम बुलंद आवाज करेंगे। लेकिन मैं कुछ लोगों को सुनना जरूर चाह रहा था आज की, लेकिन मतलब जेके शर्मा सर या इनके मिश्रा सर का नेटवर्क 1 मिनट आ गए सर। मिश्रा सर वेलकम, आज आपका स्वागत है सेशन में। आप अभी फिर डिस्कनेक्ट हो गए थे, मुझे लग रहा था। धन्यवाद पांडे जी। सर सबको सादर प्रणाम है, खासतौर से महिला शक्ति को। पवन कुमार जी, मैं वैसे भी चर्चा करता हूं कि महिलाओं को जोड़िए, उसकी 2 वजह हैं। पहला जो पौराणिक है उसको समझ लीजिए, फिर जो 100 सालों का रिकॉर्ड है उसको जान लीजिए। शास्त्र कहता है नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस समाज में, जिस घर में, जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है, मान सम्मान होता है, वहां देवता नहीं देवता, मतलब सारे देवता निवास करते हैं। इसको समझ लीजिए। दूसरी बात अब मैं बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का 100 सालों का रिकॉर्ड। यह बिजनेस सीधी सी बात है, अमेरिकन ने चालू किया। 100 सालों का रिकॉर्ड बताता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 2 गुना ज्यादा सफल हो रही हैं। अगर आप कायदे से 100 साल का रिकॉर्ड मिलाएंगे तो आपको मिलेगा कि 77% महिलाएं सफल हुई और मर्दों ने मुश्किल से 45% सफलता पाया है। तो आज का सेशन मैं शुरू से देख रहा हूं, खासतौर से आज के सेशन में सब महिला मंडल ही है, बड़ा अच्छा लगा। और खास बात हमको वो ज्यादा जैसी जो लोग की नौकरी चाकरी कर रही हैं फिर भी इस बिजनेस को कर रही हैं। वैसे यह भी एक सच्चाई है कि पैसे की वैल्यू उसी को मालूम है जो पैसा कमा रहा है। दुनिया के 95% लोग 5-7 हजार रुपया से लेकर के 35,000 रुपए तक कमा रहे हैं। उनको लाखों की इनकम के बारे में पता ही नहीं है वो किस काम में आएगा, और आता भी है कि नहीं आता है। लोग कमाते भी हैं कि झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी ये भी सोच है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अरबपति खरबपति, उनको लगता है कुछ चोरी बेईमानी और कुछ तो हेरा फेरी करते होंगे, इसलिए इनके पास इतना धन है। ईमानदारी से तो मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास तो नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो उनकी सोच खराब है। अभी कुछ समस्याओं पर चर्चा चल रही थी। हमारे देश को 30 सालों से लूटा गया है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, जबकि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग 2 अलग चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग में FMCG और फार्मेसी, जो चीजें हमारे घर में पर डे यूज होती हैं, साबुन तेल ब्रश मंजन वगैरह वगैरह, और फार्मेसी मतलब एक छोटी मोटी दवाइयां जिससे सर्दी जुकाम ये सब ठीक हो जाए, इस टाइप की। तो डायरेक्ट सेलिंग ये है जिसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है और नेट के जरिए बेचा जाता है। हमारे देश में 1 लाख जमा कर दो 3 साल में 2 लाख मिलेगा, 2 लाख जमा कर दो 3 साल के बाद 8 लाख 5 लाख मिलेगा। ऐसा कर करके इतना ज्यादा फ्रॉड हुआ, इतने कांड हुए ना। अब सही बात यह है कि अब तो एटामी आ गई, भगवान का शुक्र मनाइए, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि एटामी भारत में आ गई, वरना अब तो नेटवर्करों को लोग मारते। अगर हम लोग बता देते कि हम लोग नेटवर्कर है ना, तो लोग डंडा ढूंढते पहले इसको 20 लाठी मारो, ये भी आया है लूटने के लिए। वो ये नहीं पूछते कि आप क्या लेकर आए हैं, वो मारने की प्लानिंग करते। क्योंकि इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जेल में हैं, उनकी जो जमानत पर घूम रहे हैं। हमारे देश के लोगों को बहुत ज्यादा लूटा गया है। अच्छा, हमारे देश के लोग हैं भी इसी टाइप के। अभी एटामी का प्रोडक्ट आप उनको बताइए, बोलेंगे महंगा है, नहीं मैं तो नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर ये बता दीजिए कि आप 1 लाख जमा करो 3 साल के बाद आपको 2 लाख मिलेगा, आज रात 12 बजे से पहले आपके घर पैसा पहुंचा देंगे। समझ रहे हैं? इतने लालची हैं। उनको मतलब बिना किसी मेहनत का फोकट का पैसा चाहिए। अभी बता दीजिए वो फला प्लांटेशन आया है, ठिकाना आया है, तुरंत पैसा लगा देंगे। लेकिन अगर बता दीजिए कि हीमोहिम आया है, पी लो, कभी वेंटिलेटर पर नहीं चढ़ोगे, कभी ICU में नहीं जाओगे, कभी आपके घर डॉक्टर नहीं आएगा, बोले कितने का है बता दीजिए, 12,449। नहीं यार इतना महंगा नहीं, मैं तो 30 रुपए की दवा लेता हूँ मेडिकल से, मरो 30 रुपए की दवा खाकर।
देश में आदमियों की कमी थोड़ी है, 2 अरब आबादी पूरा होने जा रही है। भी परसों नरसों टीवी पर था, मैंने शेयर किया था वो लिंक, समझ रहे हैं। तो अभी मैडम बोल रही थी, शायद वो एनआरआई है, कहाँ से बाहर से कहीं से बोल रही थी, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं ताकि लोग फिर से ध्यान दे लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देता कहां से है हम लोग। अच्छा, इटामी कैसे देती है, ये तो एक और खास बात है, क्योंकि इसमें केवल 24 लाख पीबी ही करना है। फिर ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बात कहां से आती है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी में बनता है तो वो 7 रुपए से लेकर, जो जैसे मान लीजिए इसकी कीमत 100 रुपए इस मोबाइल की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 7 रुपए से लेकर अधिकतम 30 रुपए है। अगर जैसे मान लीजिए गौमूत्र होता, शहद होती, इस टाइप का कोई चीज है जो नेचुरल है, तो वो उसकी कीमत 7 रुपए, सब कुछ मिलाकर पैकिंग पैकिंग। और अगर मान लीजिए मोबाइल है और इसकी कीमत 100 रुपए है, तो अधिकतम कीमत 27, 28 या मैक्सिमम 30 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं होती। ये जो 70 रुपए हम लोग अलग से भरते हैं, जो खरीदता है कंज्यूमर, ये 70 रुपए जो ये कंपनियां अभी तक किसको देती हैं, वो देती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। एक पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, दूसरा स्टेट का होता है, तीसरा जिले का होता है, और चौथा ये भी हो सकता है कि ब्लॉक का, तहसील का डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो ये 4 लोग पहले लूट लेते हैं और बचा खुचा हिस्सा लूट लेते हैं ट्रांसपोर्टर लोग। मतलब ये 5 लोग हैं बिचौलिए, जो 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की कीमत तक पहुंचा देते हैं। हम लोगों को कहते हैं हम लोग कस्टमर हैं। कस्टमर नहीं, इसका ये अंग्रेजी शब्द नहीं, हिंदी इसका जान लीजिए, कष्ट से मरो, कमा कमा के सब दे दो इन लोगों को। ये लोग मजाक करें, हम लोग कमा कमा के मरे, इसका सही अर्थ ये होता है, इसको जान लीजिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोगों को कस्टमर कहा जाता है। यही पैसा जो 70% कंपनियों का बचता है डायरेक्ट सेलिंग में, इसके एक कारण और वो भी बता रहा हूं। तो जो 70% पैसा बचता है, वो देखा जाता है कि पवन कुमार पांडे जी ने ज्वाइन किया, इन्होंने दोनों टीम बनाया, इतनी टीम इनकी हो गई, टोटल टीम की खरीदारी इतना हुई, उस पर से इनको 70% कमीशन इतना होता है। ये वो पैसा मिलता है, समझ रहे हैं। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहा हूं। मार्केट के जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको आप ले लीजिए, और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ले लीजिए। मैं केवल एटामी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कई कंपनियों का खासा अनुभव है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर प्रोडक्ट होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मार्केट के प्रोडक्ट से गुणवत्ता में बहुत बेटर होगा, समझ रहे हैं। तो एक बात बताइए, अब आप लोहे के रेट में चांदी खरीदेंगे और चांदी के रेट में सोना खरीदेंगे, तो कौन बेवकूफ है जो आपको दे देगा। तो ये इस बात पर भी हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि देखिए, अभी जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो मारुति रेंज के हैं। हमारा ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, ये BMW के रेंज का है, इसकी कीमत करोड़ से शुरू होती है, लाखों की चर्चा यहाँ नहीं होती है। तब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार, ये बात तो सही है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, किसी को प्लान मत बताइए, किसी को एटामी का नाम मत बताइए, केवल प्रोडक्ट बताइए कितने का है। मैं तो कहता हूं अगर कुछ है ना, तो उससे उसका मिटा दीजिए, जहां प्रिंट लिखा है ना दाम, उसको घिस दीजिए, खत्म हो जाए। केवल प्रोडक्ट बताइए, भैया आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए बस। एक बार अगर किसी ने प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं A to Z 66 प्रोडक्ट आज के डेट में मैं देख रहा हूं, हमारे इसमें लिस्टिंग है, 66 में से कोई एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए और किसी को दिखा दीजिए, दाम मत बताइए और मत बताइए गारंटी, केवल यूज करवा दीजिए। वो आदमी आकर्षित हो जाएगा, आपसे पूछेगा भाई साहब कितने का है, समझ रहे हैं। तब उनको बता दीजिए कि ये चीज तो है इतने का, लेकिन अगर इसको आप अपने आईडी पर खरीदते हो तो 70% कमीशन आपको आएगा आपके बैंक अकाउंट में, कंपनी को केवल 30% जाएगा। कोई ना नहीं बोलेगा, कभी ना नहीं बोलेगा। चलिए, मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा जी जी हाँ। और महिलाओं के बारे में मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ पांडे जी। अंग्रेजी में एक शब्द सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप कोई दिक्कत हमें लग रहा है, नेटवर्क इशू है। अब चलिए, अब हम आज के सेशन का साइन ऑफ करेंगे। उसके पहले हमारे बीच में प्रीतपाल सर हैं। प्रीतपाल सर वेलकम है, आपका इस सेशन में स्वागत है। सेल्स मास्टर सर हैं हमारे। और पिछला सेशन आपने लाइव सिनेरियो पर लिया था, बहुत ही शानदार।
तो प्लीज सर आज के सेशन में आप कुछ ऐड ऑन करके फिर सेशन को साइन अप करने के लिए कंपनी मोटर से सेशन को साइन अप करेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग, फैबुलस। और मातृशक्ति आज इस तरह से ज्ञान का जो भंडार और प्रसार करा है, तो आई सल्यूट यू ऑल। जितनी तारीफ किए उतनी कम। देखो मैंने फोटो लगा रखा आपके सम्मान में। ये लास्ट 15 अगस्त 2021 के अंदर ये हम लोगों ने एक इवेंट करा था AITF के माध्यम से, और यहाँ पर जितने विमेन्स हैं इन लोगों के सम्मान के लिए। और सेम, और दूसरा ये 23 अपना ये जो जुलाई है 2022 के अंदर हो रहा है, और इसको मैं चाहूंगा फ्रेम अप करा जाए। इसको जितने भी स्पीकर्स हैं और जो भी मेन आप पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने को पिन अप करके एक फ्रेम जरूर करें। ये फोटो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कहीं ना कहीं इवेंट के अंदर दिखाने वाले हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे और अपने आप को पिन अप करें प्लीज। सभी लोग पिन अप कर लेंगे क्योंकि ये सारा का सारा एक मेमोरी रहने वाली है। सभी लोग पिन अप कर लीजिए प्लीज। सर प्रीतपाल सर, आई थिंक हमें लग रहा है सब लोग, कुछ लोग मोबाइल से कनेक्ट होंगे, आप लैपटॉप से कनेक्ट हैं, तो प्लीज आप पिन अप करके स्क्रीनशॉट लीजिए और सबके पास शेयर कर दीजिए। मैं सबके पास भेज दूंगा सर। ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ उनको। एक मिनट सर, शर्मा सर को भी लाइन पे ले आता हूँ। शर्मा सर भी यहाँ पे ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ एक मिनट, क्योंकि कुछ लोग और हाँ सभी लोग पिन अप कर लेंगे। लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि 9 लोग ही आएंगे इसमें। क्योंकि एक मेमोरी बन जाती है ना। हो गया सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। और कौन कौन है? वीडियो सबका आ रहा है। एक मिनट। हाँ तो वो वीडियो एक्चुअली लग रहा सीमा मैम भी प्रतिभा, फोटो में है, लेकिन एकदम है, लाइव है सर। प्रतिभा मैम भी लाइव है, जसवीर कौर मैम प्लीज इनको सभी लोग, हाँ सभी लोगों को कहिएगा आप वीडियो ऑन करेंगे। मैं ऑलरेडी पिन अप कर रहा हूँ सबको। और कोई छूट गया है पांडे जी, देखिएगा बाकी और लोग। अच्छा सरवन सर है। सब लोग प्रिंसिपल सर हुआ आपका? हो गया सर? सर आपका माइक ऑफ है, आपका माइक भी आपका। ओके 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 ओके, पिन अप हो गए सर सबके सब? हेलो, सब लोग ऑन स्क्रीन है सर, अब आप बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरी एक हमारी मीटिंग ऑल इंडिया बेस पे, जो कि एक आने वाले फ्यूचर में लोग याद करेंगे मीटिंग को। और मैं चाहता हूँ पांडे सर एक फोटो क्लिक, फोटो एक ना। हेलो जी सर, फोटो क्लिक कर लीजिए सर। एक्चुअली मैं अभी ये हो नहीं पाया, ये 2 मिनट दीजिएगा बस केवल। ये थोड़ा सा वो मेरा यहाँ नेटवर्क का इशू हो गया, थोड़ा इसको हो गया। आप भी वहां से कर सकते हैं सर, पांडे सर आप भी कर लीजिए ना, पिन अप ऐड कर लीजिए। फोटो क्लियर नहीं आ रहा सर। नहीं आएगा 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 सर, आएगा थोड़ा एक लास्ट एक मेमोरी हो जाएगी ना। कौन कौन और बच्चे हैं थोड़ा देखिएगा प्लीज। सरमन सर हेलो, अच्छा है, ठीक होने वाला है। और कौन है इसमें से? कोई बच्चे हैं देखिएगा इसमें स्पीकर व्यू में जाके। अच्छा नहीं आएंगे नहीं ये ऊपर यहाँ तक जब मेरे लाइन तक आ गए हैं, तो मेरे बाद कोई है इधर स्पीकर देखिएगा प्लीज। अच्छा अभी मैं ये स्पीकर व्यू देखिए सारे आ रहे हैं सर। हेलो, अब सर एक फोटो खींच लीजिए इसमें। एक मिनट सर, पांडे सर क्या मैं बस क्लिक कर रहा हूँ सर, मैं देखता हूँ क्लियर फोटो आना चाहिए सर पहले। बिल्कुल आएगा एक मिनट सर, क्लिक कर दिया मैं। एक बार स्क्रीन शॉट में ले लेता हूँ, अगर स्क्रीन शॉट आ जाता है तो। थैंक यू सो मच। जबरदस्त आज जो ज्ञान का जो भंडार उड़ेला है मातृशक्ति में,
और मैं नमन करना चाहूंगा माताओं बहनों को जो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के इस मिशन में आगे चल रहे हैं। इन लोगों के लिए 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा, इनके उत्साह, इनके जज्बे के लिए। जिंदगी है तो ख्वाब है, सुनेगा, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो हौसला, फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीता है। और इसके साथ मैं कंपनी मोटर के साथ लास्ट सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। सर ऑप्शन दे दीजिएगा अनम्यूट करने का। ऑल चैंपियन हम लोग इससे भी शानदार बनाएंगे। अगला एम्पावरमेंट आप खुद देखिए, अगले तो भी आप लोगों के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, किसी को आप चाहते हैं कि सेशन में पार्टिसिपेंट कोई आए, प्लीज हमारे आप सभी लोगों ने बेनिफिट किया होगा। या बस मैं एक चीज यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू प्रीतपाल सर, आपने वो जो मेमोरी थी उसको रियकर करके हम लोगों की यादों को ताजा कर दिया। और ये मेरा और प्रतिभा मैम का एक बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट था कि हम दोनों उस 15 अगस्त में भी थे और आज भी थे। तो सर वो बैनर जो आपने दिखाया ना, रियली पूरी यादें ताजा हो गई। तो थैंक यू सो मच सर। और आज AIT टीम की तरफ से हम सभी लोग ये कहेंगे कि जो ये AIG का प्लेटफॉर्म आपने बनाया है ना, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच सर। सुपर सुपर, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। और इंद्रानी मैम के यहाँ तो हैप्पी डे होगा, इसलिए गुड मॉर्निंग। Thank you so much. Absolute honor to be here today and getting a chance to speak. Yes. Thank you, ma'am. Thank you.